घमंड और गुरूर का पुतला बनता जा रहा है। दीनी गुफ्तगू सुनने से उनमें नरमी पैदा होती है। बेशक इसलिए नेक लोगों का जिक्र करना ज़रूरी है ताकि हमारी नस्लें नेक हो जाएं, हमारे बच्चे नेक हो जाएं। आज सारे माँ बाप परेशान हैं अपने बच्चों से। उसका एक ज़बरदस्त इलाज है कि अपने बच्चों के सामने नेकों का चर्चा कीजिए, उनके सामने बुजुर्गान दीन के किरदार को पेश कीजिए ताकि आपके बच्चे उन बुजुर्गों की तरह बनना चाहें, उन बुजुर्गों के नक्शे कदम की पैरवी करें। हमारे बच्चे आज तमाशा इसलिए कर रहे हैं चूंकि उन बच्चों के सामने हम तमाशा करने वालों की कहानी सुनाते हैं। हमारे बच्चे माँ बाप की नाफरमानी इसलिए करते हैं कि हम जोकरों की कहानी उनको सुनाते हैं। हमारे बच्चे खेल तमाशे से इसलिए दिलचस्पी रखते हैं हम उनके सामने टूर्नामेंट और खेल और तमाशे की बात करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने एक तरीका दिया है कि खूब नेक लोगों का चर्चा हो ताकि घर में रहमतों की बारिश हो, सीने की सख्तियां दूर हों और हमारी नस्लें उन नेकों के नक्शे कदम पे चल के कामयाब जिंदगी गुजारें। एक बंदा आज करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी हसरत और मायूसी के साथ दुनिया से चला जाता है। कोई डेवलपमेंट नहीं मिली, कोई कामयाबी नहीं मिली, मायूस होके जहर खा के मर जाता है। अभी ताज़ा ताज़ा एक इंजीनियर की खुदकुशी की कहानी सबों को मालूम है। कई लाख रुपए कमाने वाला इंजीनियर, वो अपनी बीवी की वजह से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली, जबकि खुदकुशी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब अल्लाह पर यकीन कमज़ोर होता है तो बंदा झुंझला कर जहर खाता है, फांसी के फंदे पे लटकता है, या अपने घर से भाग जाता है, या नदी में डूब जाता है। अक्सर लोग आज एंजाइटी के मरीज हो गए हैं, यानी बेवजह डिप्रेशन के मरीज हो रहे हैं। डॉक्टरों के पास डिप्रेशन के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। अक्सर औरतें मायूसियत के शिकार हो रही हैं। शौहर और बीवी की जंग ने घर को अखाड़ा बना के रख दिया है। लोग एक दूसरे से आजाद होना चाहते हैं। हर वालिदैन अपनी औलाद से परेशान है, औलाद अपने माँ बाप से परेशान है, पड़ोसी से परेशान है। एक गांव में 50 ग्रुप में लोग बटे हुए हैं। मस्जिद के नाम पे जंग हो रही है, खानकाहों में जंग हो रही है, दरसगाहों में जंग हो रही है। अब जो स्टेज बचा हुआ था अब वहां भी जंग हो रही है। हर जगहों पे जंग है। कहीं बिरादरी की जंग है, कहीं साहब खानदान की जंग है, कहीं पॉलिटिकल पार्टीज की जंग है। ये सारी जंगें उस वक्त तक होती रहेंगी जब तक ये सीना जंग आलूद होगा। उसका एक ही इलाज है कि आदमी अपने दिल को साफ करे, इस दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर और खौफ पैदा करे और नेक लोगों की कहानी सुना करे कि वह लोग जिंदगी कैसे गुजारते थे और हम लोग कैसे गुजारते हैं, हम लोग कैसे रह रहे हैं। कुरान शरीफ में एक जगह सूरह कहफ में आया है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफर कर रहे थे, उस सफर में एक जगह जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार जो गिर रही थी उस दीवार को सीधी कर दिया, जबकि उन लोगों ने अच्छे अखलाक का मुजाहरा नहीं किया था, उस मोहल्ले गांव वालों ने। मगर जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा कि दीवार गिर रही है तो आपने उस दीवार को सीधी कर दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन लोगों ने अच्छा सलूक नहीं किया, मेहमान नवाजी नहीं की, और आपने बगैर उजरत लिए हुए, बगैर मजदूरी लिए हुए आपने उसकी दीवार को सीधी कर दी। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसकी हिकमत ये बताई कि ये दीवार के नीचे खजाना छुपा हुआ है और ये खजाना 2 यतीम बच्चों का है। उनके आबा अजदाद में कई पुश्त पहले नेक लोग थे, उन नेकों की औलाद हैं ये लोग। मैंने ये खजाना, चूंकि दीवार गिर जाती खजाना खुल जाता, लोग इसको लेके चले जाते, लेकिन मैंने दीवार सीधी इसलिए कर दी कि जब तक ये दोनों यतीम बच्चे जवान ना हो जाएं,
तब तक ये खजाना सेफ और महफूज रहे, ताकि दूसरा कोई इसको लूट के नहीं लेके जाए। इसलिए मैंने इस दीवार को सीधी कर दी। अब कुरान शरीफ में आया है कि खजाना को महफूज कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि वकाना अबूहुमा सालिहा। जरा गौर से सुनिएगा इसको। अल्लाह ने क्या कहा? वकाना अबूहुमा सालिहा। वो दोनों यतीम बच्चों के खजाने की हिफाजत अल्लाह ने जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिए करवा दी। क्यों? इसलिए कि वह दोनों यतीम बच्चों के बाप नेक थे। पता ये चला कि जिसके आबा अजदाद नेक होते हैं, उनकी नेकी की वजह से आने वाली नस्लें हिफाजत में रहती हैं। आने वाली नस्लों को उनकी नेकी का फायदा होता है। इसी को उलट दें, अगर किसी का बाप कैंसर ज़दा हो, अगर किसी की मां अखलाक के एतबार से सड़ी हुई हो, जैसे जमीन सड़ी होती है तो फसलें जली हुई पैदा होती हैं, मां मिसल खेत के है, बाप उसमें बीज डालता है। अगर बीज नाकारा हो, खेत सड़ा हुआ हो, कभी उससे लहलहाती हुई फसल नहीं पैदा होगी, कभी एक जबरदस्त हरी भरी फसल पैदा हो ही नहीं सकती है, जो कि जैसी जमीन वैसी फसल होती है। अब जब आबा अजदाद भ्रष्ट होंगे, सेहत भी उसकी खराब होगी, अखलाक भी उसका चौपट होगा, वो अपने वक्त को बर्बाद करने वाले, अपने जिस्म को शराब से, अफीम से, चरस से, ताड़ी से जख्मी करने वाले, अपनी आंखों, अपनी जबान, अपने कान को गंदगियों से भरने वाले एक नाकाम सी जिंदगी गुजार के चले जाएं, तो उनके नुतफे से, उनके ब्लड से जो बच्चा पैदा होगा, तमन्ना नहीं की जा सकती है कि वह बच्चे माँ बाप के फर्मा बरदार हों, वह बच्चे अपने जमाने के कुतुब और अब्दाल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि माँ बाप सड़े हुए रहें, उनका बच्चा अपने वक्त का आबिद, जाहिद, कुतुब, अब्दाल, मुजाहिद पैदा हो जाए। बुजुर्गान दीन की जिंदगी से यही पता चलता है। अगर मां सर से लेके पांव तक नेकियों का मुजस्समा रही, बाप अगर सेहत के एतबार से भी फिट रहे, गुनाहगार कभी सेहत के एतबार से फिट नहीं होगा। जो शराब पीता है, जिना करता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, चुगलखोरी करता है, हराम कमाता है, हराम खाता है, वो अंदर से हमेशा डैमेज रहेगा। चूंकि जो आदमी गुनाहों से बचता है वो अंदर से स्ट्रांग होता है, उसकी बोली में गजब की ताकत होती है। वो रहे किराए के घर में, लेकिन उनकी बात में एक रौब होता है। लेकिन कोई अरबों के महल में रहे, मगर वो रहे ज़िनाकार, वो रहे शराब पीने वाला, वो रहे बदकार, तो एक अनजाना सा खौफ उसके सीने में तारी रहता है। उसको डर लगा रहता है कि कहीं मैं किसी दुश्मन की जद में ना आ जाऊं, मैं बर्बाद ना हो जाऊं। आपको मालूम है कि एक जालिम मुल्क शाम को लूट रहा था, तबाह बर्बाद कर रहा था, लेकिन आज उसका अंजाम यह हुआ कि अपने वतन में एक गज जमीन उसको पनाह के लिए नहीं मिली। वो अपनी जमीन छोड़कर वह दूसरों मुशरिकों के मुल्क में जाके पनाह ले रहा है। ये हाल सबका रहता है। जो अंदर से डैमेज रहता है उसकी बोली में कभी ताकत नहीं होगी। जो अंदर से मुत्तकी परहेजगार होता है उसके पास बैठने में दूसरों को अच्छा लगता है, उनके बदन से पॉजिटिव किरणें निकलती हैं, उससे बंदा मानूस हो जाता है। इसलिए किसी शराबी का मुखलिस दोस्त नहीं मिलेगा, ज़िनाकार का मुखलिस दोस्त नहीं मिलेगा, सूदखोर का कोई सिंसियर मुखलिस दोस्त नहीं मिलेगा। मतलबी दोस्त मिलेंगे जिनको उनके पैसे से मतलब है, जिनको उनकी पैरवी से मतलब है, जिनको उनके घर रिश्तेदारी करने से मतलब है। तो मतलबी खुदगर्ज दोस्त तो मिलेंगे, लेकिन मुखलिस दोस्त जो दिल से मोहब्बत करने वाला हो कोई नहीं मिलेगा। ना उनकी बीवी उनकी मुखलिस रहेगी, ना उनके बच्चे उसके मुखलिस रहेंगे। जैसे आज की रिपोर्ट के मुताबिक शाम का वो जालिम बादशाह, उनकी बीवी जो 30 साल उनके साथ रही, उसने आज कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है कि अब मैं इनसे तलाक लेकर अपने बच्चों के साथ मैं यूके अपना मुल्क जाके चैन से आजादी से मैं जीना चाहती हूं। अब बीवी भी उस जालिम का नहीं रही, मुल्क भी उसका नहीं रहा,
उसकी फौज भी उसकी नहीं रही, न फौज ने उसका साथ दिया, न उनके दोस्तों ने साथ दिया, और आज उसकी बीवी, उसके बच्चे भी उसके नहीं रहे। हर जालिम, शराबी, अत्याचारी, पापी का यही हश्र होता है। अल्लाह तबारक व तआला वक्ती तौर पर बंदों को छूट देता है, इसे फौरी नहीं पकड़ता है अल्लाह ताला। जैसे आप कहते हैं भाई वो तो सूद खा रहा है, कुछ नहीं उसका हो रहा है, तो कितने दिनों से सूद खा रहा है? 25 साल से, 30 साल से। 25 साल 30 साल अल्लाह के नजदीक एक सेकंड भी नहीं है। इसलिए 25-30 साल अगर किसी शराबी को अल्लाह ने छूट दे दिया तो आप परेशान ना हो कि अल्लाह ताला नहीं है। अल्लाह के नजदीक 400 साल 4 सेकंड के बराबर है। अगर कुरान आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि फिरौन जैसे जालिम, जाबिर, खुदाई का दावा करने वाले को अल्लाह ने 400 साल की छूट दे दी। 4 साल नहीं, 14 साल नहीं, 40 बरस नहीं, 100 साल नहीं, 400 साल, 400 ईयर्स, 400 साल। समाज में चूंकि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं वहां छोटे लोग, छोटी सोच, छोटा दिल, इसलिए हम उसके पास रहते रहते हमारी सोच भी छोटी हो जाती है, हमारा दिल भी तंग हो जाता है। हमारे बच्चे उन्हीं नालायक बच्चों के साथ खेलते हैं जो बच्चे छोटी सी उम्र में सेक्स की बात करते हैं, जो बच्चे छोटी सी उम्र में गंदी गंदी फिल्में देखते हैं। उन बच्चों की सोहबत में रहकर 6 साल का बच्चा सेक्सी हो जा रहा है। 7 साल की बच्चियां जो 5 क्लास में पढ़ रही और प्रेग्नेंट हो रही, उसके बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि गंदे दोस्त, गंदे साथी, गंदे साउंड के लोगों के बीच में रहते रहते हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो, बर्बाद हो रहा है। हमने अपने घरों में अपने बच्चों को सहाबा की कहानी नहीं सुनाई, हमने अपने बच्चों को गौसे आजम की कहानी नहीं बताई, हमने अपने बच्चों को ख्वाजा गरीब नवाज के बचपन की कहानी नहीं बताई, हमने अपने बाल बच्चों को नहीं बताया कुछ शराबी माहौल में नहीं जाना है, इन गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलना है। जो बच्चे फ्री फायर खेल रहे हैं, जो बच्चे पबजी गेम खेल रहे हैं, जो बच्चे स्कूल छोड़ करके गंदे बच्चों के साथ खेल तमाशा कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ खेलने का मतलब कभी शख्सियत में निखार नहीं पैदा होगा, कभी एक महान आदमी बन ही नहीं सकता है वो। चूंकि जिसके अंदर सेक्स की भूख जाग गई वो हर वक्त उसी तरह दुनिया की फाहिशा औरतों को ढूंढता रहेगा जिससे कि नफ्स की तस्कीन हो जाए। वो हर वक्त खाने पे नजर रहेगी, हर वक्त अच्छे कपड़े पहनने पे नजर रहेगी, हर वक्त औरतों को तलाश करने पे नजर रहेगी। ये वो घटिया किस्म के समाज के लोग हैं जिनके माँ बाप ने उसे बड़े मकसद के लिए तैयार नहीं किया कि आपको समाज का सुधारक बनना है, आपको समाज का एक जबरदस्त लीडर बनना है, आपको समाज का एक जबरदस्त अच्छा इंजीनियर बनना है, आपको समाज का IAS ऑफिसर बनना है, आपको समाज का एक जबरदस्त जज और बैरिस्टर बनना है। तो जब प्लान बहुत बड़ा होगा उसके लिए मेहनत भी बहुत बड़ी करनी पड़ेगी, फिर उसके लिए एक एक मिनट कीमती होगा। वो चचेरे ममेरे फुफेरे भाई की शादी में मारे मारे दौड़ के नहीं जाएगा, वह स्कूल छोड़ के चचेरे भाई की शादी में नहीं जाएगा, वह स्कूल का क्लास छोड़ करके ममेरे भाई की ममेरी बहन की शादी में नहीं जाएगा, वो अपनी पढ़ाई छोड़ करके अपने पड़ोस के आदमी की महफिल मिलाद में, तीजा की महफिल में नहीं जाएगा। क्योंकि प्लान इतना बड़ा है कि उसके लिए जबरदस्त मेहनत की जरूरत है। वह एक एक मिनट को कीमती समझकर सारी एनर्जी किताबों के मुताले पे लगा देगा, क्योंकि प्लान उसका बड़ा है। उसके माँ बाप ने उसको कहा है आपको DM बनना है, आपको 18 घंटे पढ़ना है, तो उसके पास फुर्सत कहाँ है कि वो शराबी के पास रहे, उनके पास फुर्सत क्या कि गंदे बच्चों के साथ रहे। आज बच्चों के पास करीब से गुजरी, वहां बहुत बड़े लोगों की बात नहीं होती है, बात सिर्फ सेक्स की होती है, बात सिर्फ मुश्तजनी की होती है, बात सिर्फ ज़नाकारी की होती है, बात सिर्फ प्यार मोहब्बत की होती है। इसका संबंध उससे है, उसका संबंध उससे है। वो 4 बच्चे की माँ फला के साथ भाग गई, वो 4 बच्चे का बाप फला औरत से चक्कर चला रहा है। सिर्फ गंदी और घिनौनी बातें, सड़ी हुई बातें, यही बातें औरतों की महफिल में, यही बातें नौजवानों की महफिल में, यही बातें नेताओं की महफिल में। आम लोग चूंकि सबके सब सड़ चुके हैं, समाज सड़ चुका है,
इसलिए कभी उनकी जबान पे बुजुर्गों का चर्चा नहीं होगा, कभी उनकी जबान पे अच्छे लोगों का चर्चा नहीं होगा, क्योंकि उनके बच्चों को अच्छा बनना ही नहीं। उनके बच्चों को बनना है पबजी का गेमर, उनके बच्चों को बनना है जोकर, उनके बच्चों को बनना है क्रिकेटर, उनके बच्चों को बनना है डांसर, उनके बच्चों को बनना है साहब सर्कस का जोकर, उनके बच्चों को बनना है चपरासी, उनके बच्चों को बनना है जमीन बेच करके गाड़ी खरीद कर, जमीन बेचकर पेट्रोल डाल के बनने वाला हीरोज को बनना है। बाप की जमीन बेचकर मकान बनाना, बाप की जमीन बेचकर गाड़ी खरीदनी है, बाप की जमीन की फसल बेचकर गाड़ी का पेट्रोल डालना है, यानी बाप की जमीन बेच बेच के शान दिखाना है। मकान शान दिखाया, अपनी कमाई से घर बनाओ तब समझे शान है, अपनी कमाई से फॉर्च्यूनर खरीदो तब समझे शान है। बाप की जमीन बेच के गाड़ी खरीदा, बाप की फसल बेच के उसमें पेट्रोल डाला, नहीं मिला तो कम शादी करके ससुराल वाले से गाड़ी खरीदा, उसकी गाड़ी में पेट्रोल का पैसा नहीं है, उस गाड़ी को खरीद के दूसरों से भीख मांग के पेट्रोल डाला और उसके लिए फुटानी कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये बच्चे वो हैं जिनको बर्बाद उसके माँ बाप ने किया, बेजा प्यार ने बर्बाद किया। इन माँ बाप ने उस बच्चों के सामने कोई बड़ा प्लान नहीं रखा कि आपको ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, आपको ये जिंदगी में हासिल करने गोल है, ये मकसद है, ये अचीवमेंट आपको हासिल करनी है, ये हुसूलियाबियां, ये कामयाबियां का आपको डीएम बनना है, आपको बहुत बड़ा जबरदस्त आलिम बनना है, आपको जबरदस्त हाफिज, कारी, मुफ्ती, एक इस्लामिक स्कॉलर बनना है। कोई मकसद नहीं है, सिर्फ जान छोड़ाने के लिए बच्चों को भेज दिया गया सीवान और गोपालगंज, ताकि वहां कम से कम बच्चा पलता रहे मदरसा में, वो साहब कुरान खानी करे और वहां से पैसे मिले, खाए पिए, कपड़ा भी फ्री में मिल जाए और आने जाने का किराया भी फ्री में मिल जाए, फिर हमारा एक बोझ हल्का हो जाए। बच्चा क्या पढ़ रहा है, किन लोगों की सोहबत में रह रहा है, बहाने वाला टीचर कैसा है, जिस क्लास में पढ़ाता है उस क्लास के बच्चे कैसे हैं, जिस गांव में मदरसा है वहां उस गांव का कल्चर कैसा है। कभी इस गरीब बाप को से कोई मतलब नहीं है। पढ़ाने वाला टीचर बदअखलाक है, पढ़ाने वाला टीचर साहब बच्चों के साथ गलत सलूक करने वाला है, पढ़ाने वाला टीचर बेनमाजी है, पढ़ाने वाला टीचर जाहिल है, पढ़ाने वाला टीचर बदज़बान, बदअखलाक, बेहया है। हमारे बच्चे भी बदअखलाक, बदज़बान, बेहया, नाकारा हो जाएंगे, उसको कोई मतलब है कि हमारा बच्चा बाहर में है, मेरी जान हल्की हो गई, मेरा बोझ हल्का हो गया, वो वहां आए जाए। अब वो 10 साल के बाद साहब टोपी और पगड़ी पहन के आएगा, जुब्बा पहन के, मेरा बेटा पढ़ लिख गया। अब उनको कहा जाए इस मदरसे में तुमको नौकरी मिल रही है और तुमको यहाँ ऊंची ऊंची किताबें बुखारी शरीफ तक पढ़ानी है, तनख्वाह तुम्हारी 25,000 होगी, मगर वो बेटा क्या बोलेगा, नहीं मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं तो ट्यूशन पढ़ाऊंगा या फिर मैं किसी मस्जिद में अजान दूंगा। अब ये 10 साल बर्बाद हो गए। ये ट्यूशन पढ़ाने वाला बनना था तो ये 10 साल बर्बाद क्यों किया? अगर पंचर ही ठीक करना था तो 10 साल मदरसे में क्यों बर्बाद किया? अगर मोबाइल का रिपेयरर बनना था तो 10 साल 15 साल मदरसे में क्यों बर्बाद किया? ये सिर्फ माँ बाप का कोई प्लान नहीं है, इसीलिए बच्चा बगैर पतवार के नाव की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, पेंडुलम की तरह झूल रहा है। हर माँ बाप पे लाजिम है कि औलाद एक गिफ्ट है, औलाद अल्लाह का तोहफा है। अक्रिमू औलादकुम, आका अलैहिस्सलाम फरमाते अपनी औलाद की इज्जत कर। बेशुमार लाखों औरतें जो बांझ हैं, जिसको बेटी तक नहीं है, वह बेटी के लिए तरस रही है। समाज की औरतें उनको बांझपन का ताना दे रही है, उसके बदन में आग लगती है जब कोई औरत उसको बांझ कहती है। जब समाज के कुछ लोग बांझ कहते हैं, जब बांझपन का ताना अच्छा नहीं लगता है। औलाद एक फूल है जो जिंदगी को हरा भरा रखता है। जब अल्लाह ने औलाद दे दिया है तो उस औलाद को क्यों दिया, उसकी इज्जत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया। ऐसा नहीं कि बेटे की पैदाइश पे आप खुशियां मनाएं, लड्डू बांटें। बेटे की पैदाइश पे फोन से अपने 10 रिश्तेदार को बधाई दें, उनको खुशखबरी सुनाएं और रिश्तेदार बधाई आपको देख, मुबारक हो आपको बेटा पैदा हुआ है। बेटा और बेटी में फर्क करने वाला अपनी औलाद का दुश्मन है। बेटा भी अल्लाह की नेमत है, बेटी भी अल्लाह की नेमत है, दोनों की अलग अलग ड्यूटीज है। अगर मर्द को औरत की जरूरत है तो औरत को मर्द की जरूरत है। मर्द औरत दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, या दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। आखिर जब दोनों को एक दूसरे की जरूरत है तो एक औरत के बाप से 10 लाख रुपए क्यों लिए गए? कौन सा काम कह के लिया गया? एक औरत के बाप से कार क्यों ली गई? क्या कह के लिया गया?
जवाज का कौन सा रास्ता था? जब आप औरत के बगैर जिंदा नहीं रह सकते तो आपके पार्टनर बन के वो आ रही हैं, तो अपनी पार्टनर से, पार्टनर के बाप से आपने 5 लाख रुपए क्यों लिया? पार्टनर के बाप से आपने गाड़ी क्यों खरीदी? पार्टनर के बाप से जमीन बेचवा के अपने घर का सारा सामान, अपना फर्नीचर आपने क्यों खरीदा? इसका मतलब आप उनको नौकरानी समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उनको खरीद के ला रहे हैं। इसका मतलब है कि औरतें बेचारा, बेसहारा, बेकस उसको आप समझ रहे हैं। अगर आप ये समझते कि उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मुझको उनकी जरूरत है, उनको मेरी जरूरत है, तो जिस तरह आपसे लड़की वाला 10 लाख नहीं मांगा कि मैं आपको अपनी बेटी दूंगा, 10 लाख तुमको देना होगा, जब उसने आपसे नहीं मांगा तो आपको किसने हक दे दिया कि आप बेटी वाले से 10 लाख का डिमांड आपने किया? इसका मतलब है कि औरतों को कहीं ना कहीं आपने साइड किया है, औरतों को कहीं ना कहीं आपने जलील समझा है, औरतों को कहीं ना कहीं आपने उसको समाज से हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। कभी जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। जिस औरत के बाप की जमीन बेचवा के टाइटन घड़ी और बुलेट आपने खरीदा है, कभी घर में सुकून नहीं मिलेगा, कभी उस औरत का दिल नहीं जीत पाएंगे। इसलिए समाज की धारणा को बदलना होगा कि हमारी औलाद की तरबियत किस तरह होगी। अगर बच्चों की तरबियत आपने कर दी कि तुम पैदा हुए हो इसलिए ताकि मेहर की रकम अपनी बीवी को दो, बीवी का कपड़ा तेरे जिम्मे है, बीवी की रोटी तेरे जिम्मे है, बीवी की परवरिश तेरे जिम्मे है, और औरत की ड्यूटी है कि वह घर को जन्नत नुमा बनाए। औरत की ड्यूटी है वह शौहर के दिल को तस्कीन अता करे। औरत की ड्यूटी है अपनी गोद से सलाहुद्दीन को जन्म दे। औरत की ड्यूटी है अपनी गोद से मुजाहिद को जन्म दे। क्योंकि समाज जब नाकारों से भर जाएगा, उस समाज को तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए औरत की मर्द के मुकाबले में बड़ी ड्यूटी है कि उसको इस कदर सेफ रहना है, इस कदर उसको तालीम याफ्ता रहना है, इस कदर कि वह मर्दों की महफिल की जीनत न बने, वह 10 मर्दों की गोद में ना झूले, वह 10 मर्दों को अपना चेहरा पेश ना करे, वह 2-4 मर्दों से अपना हमल हॉस्पिटल में ना गिरवाए, वह बाजार की जीनत ना बने कि 10 होंडा उनके चेहरे को देखकर अपनी आंख को सेके। वह बता ले कि मैं एक जबरदस्त मुजाहिद की मां बनने वाली हूं, मैं अपने शौहर को गुनाहों से बचाने वाली हूं, मैं अपने घर की तज़ीन और आराइश करने वाली हूं। जब जिम्मेदारी आपकी है, ऐसा नहीं कि आप मर्द और दोनों आप बराबर है कि एक अगर बराबर है तो एक साल मर्द बच्चा पैदा करेगा, आप बाहर काम कीजिए और दूसरे साल आप बच्चा पैदा कीजिए और मर्द बाहर जाके काम करेगा। जब ये नहीं हो सकता है कि मर्द बच्चा पैदा करे, तो मर्द औरत दोनों अलग अलग है, दोनों की ड्यूटीज अलग अलग है। औरत की ड्यूटी ये नहीं है कि 10 मर्दों की गोद में झूले, 10 मर्दों की आंखों को सेके, महफिल में आके डांस करके 50 लोग मर्दों के जज्बात को भड़काए, 50 लोगों की जीनत बने। नहीं, उसकी जिम्मेदारी है वो अपने घर को जन्नत नुमा बनाए, अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करे, और वह जाने कि मैं मुजाहिद और बड़े बड़े मुस्लिम की मां बनने वाली हूं। वो घर में रहे, उसका सारी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर डाल दी गई है। मेहर की रकम शौहर देगा, कपड़ा शौहर देगा, खाना शौहर देगा। शौहर रेडी चलाए, रिक्शा चलाए, ठेला चलाए, मजदूरी करे, काश्तकारी करे, कुछ भी करे, मैं वो बाहर मजदूर बन के रहे, मगर बीवी उसकी घर में रानी बन के रहेगी। इस्लाम ने औरतों को रानी बनाया था, मगर ये दूसरे मर्दों की गोद का खिलौना बन गई। इसलिए बच्चे हमारे जोकर, हमारे लोफर, हमारे सड़े में पैदा हो रहे हैं। मर्द को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, औरतों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, और दोनों को हुदूद में रहना होगा। जब ये दोनों हद में रहेंगे तो बच्चा रजील नहीं पैदा होगा, बच्चा गुलामी हसन पैदा होगा, बच्चा गुलामी पैदा होगा, बच्चा गुलामी दस्तगीर पैदा होगा, बच्चा गुलामी ख्वाजा पैदा होगा। अगर माँ बाप दोनों अच्छे रहे तो फिर बच्चा जोकर नहीं, बच्चा गुलाम इमाम अहमद रजा पैदा होगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाम का कानून, कानून मुस्तफा, खलीफाए ताजुश्शरिया, बच्चा मर्द नहीं जन्म देता है, बच्चा को औरत जन्म देती। मुझको मेरी माँ ने जन्म दिया है, आपको भी आपकी माँ ने जन्म दिया है, ख्वाजा गरीब नवाज को उनकी माँ ने जन्म दिया है, गौसे आजम को उनकी माँ ने जन्म दिया है, इमाम हसन और हुसैन को उनकी माँ ने जन्म दिया है। इसलिए बच्चा माँ जन्म देती है। माँ का सेफ रहना कितना जरूरी है, माँ की सेफ्टी कितनी जरूरी है, माँ का सेहतमंद रहना कितना जरूरी है।
माँ का तालीम याफ्ता होना कितना जरूरी है। एक बच्चा अपने माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, एक बच्चा अपनी माँ का दूध 2 साल तक पीता है, एक बच्चा 10 साल तक माँ से अटैच रहता है। वो पेशाब पाखाना करे माँ साफ करती है, उसको खाना माँ खिलाती है। तो बच्चा बाप से ज्यादा माँ से अटैच रहता है। इसलिए जिस पेट में 9 महीना बच्चा रहता हो उस पेट का अच्छा रहना कितना जरूरी है। जिस छाती का दूध बच्चा पीता है उस औरत का नेक रहना कितना जरूरी है। अगर दूध जला हुआ तो बच्चों का किरदार जल जाएगा। अगर माँ का शिकम अगर वो डैमेज हो तो बच्चा डैमेज, शख्सियत उसकी मजरू हो जाएगी, ऐसा बच्चा पैदा होगा। इसलिए औरतों का सेफ रहना मर्दों से ज्यादा जरूरी है। औरतों की तालीम याफ्ता होना मर्दों से ज्यादा जरूरी है। जब समझेंगे मुझको बच्चा पैदा करने के लिए शादी करना है, मुझको मुजाहिद देने के लिए शादी करना है, मुझको रिफॉर्मर देने के लिए शादी करना है, सिर्फ मजा लेने के लिए शादी जो करेगा वो तो सिर्फ चेहरे का रंग देखेगा, वो तो नाक को देखेगा, वो तो आंख को देखेगा, वो तो फिजिकल फिटनेस को देखेगा। चाहे अंदर से कैरेक्टर उसका डैमेज हो, चाहे अंदर से 10 क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक वह 10 लड़कों के साथ उसके गंदे ताल्लुकात हो चुके हो, कोई बहस नहीं, मुंह चिकना होना चाहिए। किस कदर गंदी और आदत हो गई समाज के लोगों की, सिर्फ मुंह को देखता है, कैरेक्टर नहीं देखता। उसकी माँ कैसी है, उसके बाप कैसे हैं, ये लड़की कैसी है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, ये कुरान पढ़ती है कि नहीं, ये नमाज पढ़ती है कि नहीं, इसके घिनौने संबंध फेसबुक यूट्यूब चला कर इंस्टाग्राम पे रखने वाली तो नहीं है, ये डांस करने वाली तो नहीं है। इसलिए कि हम शादी सिर्फ 2-4 मिनट की तस्कीन की खातिर नहीं करते हैं। अगर यही बात है तो बेशुमार घराने में जहां बच्चा पैदा नहीं होता है, क्यों मारे अजमेर फिरते हैं, क्यों मारे पंडवा शरीफ जाते हैं, क्यों मारे डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, क्यों झलाई करवाते हैं, क्यों अपना टेस्ट करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? किस हम में कमी है कि उसमें कमी है कि चलो अजमेर जाओ, चलो डॉक्टर के पास जाओ, चलो बाबा के पास जाओ। इसका मतलब है कि शादी सिर्फ शफकलस के लिए नहीं की जाती है, शादी 2-4 मिनट की मस्ती के लिए नहीं की जाती है। शादी के बाद मुझको औलाद चाहिए जो हमारी निशानी हो, शादी के बाद औलाद चाहिए जो मेरी दौलत का रखवाला हो, शादी के बाद औलाद चाहिए ताकि मेरी नस्लें चलती रहें उस बेटे से। जब औलाद चाहिए तो फिर औलाद सड़ी हुई कैसे चाहिए? औलाद सड़ी हुई कैंसर ज़दा पैदा हो, आप चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे मेरा बेटा या मेरी बेटी सेहतमंद हो, आप चाहेंगे मेरे बच्चे बिल्कुल बाअखलाक बने, तो बाअखलाक कैसे बनेंगे? जमीन सड़ी हुई हो, फसल अच्छी कैसे पैदा हो जाएगी? इसलिए दुनिया के लोग बाल बच्चों के कैरेक्टर पे जोर बाद में देते हैं, मगर तुर्रे इम्तियाज है इस्लाम का कि पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम ने सबसे ज्यादा औरतों के सिलेक्शन पे जोर दिया है, सबसे ज्यादा औरतों के सिलेक्शन पे जोर दिया है कि कैसी औरत तेरे घर आए ताकि तेरी आने वाली नस्लें उसके कैरेक्टर पर डिपेंड कर रही है। कैसी आए? हुजूर ने क्या कहा? तुनकाहुल मरअतु लिअरबा, औरतों से 4 चीजों को देख के निकाह किया जाता है, ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा। हुजूर ने क्या फरमाया? 4 चीजों को शादी में देखा जाता है। जनरली आमतौर पर लोग देखते हैं, लड़की का हुस्न देखते हैं, लड़की का माल देखते हैं, लड़की का खानदान देखते हैं और लड़की का दीन और अखलाक देखते हैं। तो हुजूर ने अपने गुलामों से कहा, मेरे गुलामों तुम सिर्फ हुस्न मत देखना, ला तज़व्वजुहुन्ना ले हुस्निहिन्ना, इसको दीवारों में लिख के रखें। आजकल हमारे जोकर और लोफर और सड़े हुए बच्चे जिसको अच्छी सोहबत नहीं मिली, जिनको मदरसा में मुस्तकबिल नजर नहीं आया, जिसके पास काफिरों, फासिकों, फाजिरों, शराबियों, काफिरों, मुशरिकों का चेहरा जो हमेशा देखता रहा, ये भी चाहता है कि हमारी बीवी हुस्नो जमाल की देवी रहे। अब सबका, जहां तक के समाज का कलवा, वो भी चाहता है कि मेरी बीवी करीना जैसी गोरी रहे, करीना जैसी खूबसूरत स्मार्ट गर्ल रहे। ये अपना आज चेहरा आईने में नहीं देखता है कि मैं कैसा हूं, अपनी बीवी के लिए वो तमन्ना बांधता है कि वो बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी खूबसूरत मेरी बीवी हो। उस कलवे से कहा जाए कि आईना देख लिया कर। अगर तू चाहता है कि हेमा जैसी
खूबसूरत बीवी मेरी हो तो तेरी बीवी भी तो चाहती है कि मेरा शौहर साफ खूबसूरत और स्मार्ट हो, मेरा शौहर बिल्कुल वाइट गोरा हो, मेरा शौहर 5.5 फीट का लंबा हो, मेरा शौहर हेल्दी हष्ट पुष्ट हो। फिर तू क्या करेगा बताओ, कहां छुपेगा और फिर तुझको कौन अपनी बेटी देगा? इसलिए हुजूर ने क्या कहा, सिर्फ हुस्न देख के शादी मत कर, सिर्फ माल देख के शादी मत कर। मुस्तफा कहते हैं दीन और अखलाक देख के शादी किया कर। ऐ मेरे गुलामों, दीन देख के शादी कर, अखलाक देख के शादी कर, दीन देख के शादी कर। अगर दीन देखेगा, आका फरमाते हैं कि एक दीनदार काली कलोटी औरत वाला अमतुन सौदाओ ज़ातो दीनिन अफजल, सरकार ने साफ तौर पर नाम लेके कहा कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है, तेरे हक में बेहतर है। क्या मतलब? ऐसा नहीं कि काली कलोटी को ढूंढा करे। हुजूर ने एक बात बताई, दीनदार औरत भले ही काली हो लेकिन तेरे लिए बेहतर है। दीनदार औरत, दीन तलाश करना, चूंकि तुझको औलाद चाहिए, औलाद नाफरमान लतम जुतम करने वाली नहीं, फरमा बरदार चाहिए। औलाद माँ बाप को भूसा मुक्की करने वाली नहीं, फरमा बरदार चाहिए। औलाद आंखों की ठंडक चाहिए। तो जिस जमीन से वो औलाद की फसल पैदा होगी उस जमीन को का दीनदार होना जरूरी है, उस जमीन का परहेजगार होना, उस जमीन का फर्टाइल जरखेज होना जरूरी है। मैंने तमहीद बांधी, चूंकि समाज में तमन्ना हमारी कुछ होती है, अब प्रैक्टिकल हमारा कुछ होता है। नेक बनने के लिए नेकों का चर्चा करना, सुनना, उनका जिक्र करना जरूरी है। एक कामयाब लीडर बनने के लिए रोजाना कामयाब लीडरों की कहानी सुननी पड़ती है। उसी तरह एक अच्छा कामयाब इंसान बनने के लिए कामयाब नेक लोगों की जिंदगी जरूरी है। आज आपको मैं बताता हूं, जिसके नाम से जलसा है गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। हम लोग कहानी तो बार बार सुनते हैं, करामतें तो बार बार सुनते हैं, लेकिन जिस गौसे आजम के आज 800 साल गुजर जाने के बाद जिनके नाम की कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, जिनके नाम से इदारे कायम हो रहे हैं, जिनके नाम से बच्चों का नाम रखा जा रहा है, अब्दुल कादिर नाम है गौसे आजम का, इसलिए हम लोग कादरी कहलाते हैं। अब्दुल कादिर से कादरी कहलाते हैं, यानी हम अब्दुल कादिर वाले हैं। हम गौसे आजम को अपना शेख तरीकत मानते हैं, हम गौसे आजम के मुरीद, उनके अकीदतमंद हैं। गौसे आजम से सिलसिले में हम दाखिल हैं, इसलिए हम लोग कादरी कहलाते हैं, हम लोग कादरी हैं। तो एक अब्दुल कादिर, आज करोड़ों कादरी अपने नाम के साथ लफ्ज कादरी लगा रहे हैं। आखिर क्या है गौसे आजम में? इस कदर अजमत, इस कदर बुलंदी कैसे मिली उसे? जो जिलान में पैदा हुए, बगदाद में इल्म हासिल किया, कई साल तक इल्म हासिल करते रहे, मुफ्ती, हाफिज, कारी, आलिम सब बनने के बाद जंगल की तरफ चले गए। 25 साल तक वहां दरख्त के पत्तों को खाया, गिरी पड़ी सब्जियां जंगल की खाते रहे जब भूख लगती, ताकि पीठ सीधी रहे और हमेशा महवे इबादत रहते, खुदा की मार्फत का नूर हासिल करते। कब? आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब बनने के बाद। इस सब ट्रेनिंग के लिए आपने 25 साल तक जंगलों में, किसरा के खंडरात में आपने जिंदगी के दिन गुजारे। चूंकि किताबों में पढ़ा जाता है और तन्हाइयों में, जंगलों में उस पर प्रैक्टिकली अमल किया जाता है। पहले जमाने में ट्रेनिंग, आजकल स्कूल में ट्रेनिंग होती है। आप डीएम बनने वाले, आईएएस कंपटीशन आपने निकाल लिया, फिर भी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है आपकी, ताकि उन्होंने बहुत पढ़ा, पूरे हिंदुस्तान में टॉप कर लिया, सबसे महंगा और सबसे ज्यादा भारी कंपटीशन पास किया, फिर भी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, ताकि अब आपको डीएम बनना है। डीएम बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, पब्लिक के बीच आपको रहना है, कैसे उनकी तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ को सहना है, कैसे अपना सीना बड़ा रखना है, कैसे आप गाली पब्लिक की सुनेंगे, कैसे आप उनको संभालेंगे, कैसे हर मोर्चे पे पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक बनकर कैसे उसको संभालेंगे, सब ये ट्रेनिंग होती है। अगरचे बहुत पढ़े लिखे हैं, वो 18 घंटे पढ़ते थे, सारी किताबों को चट कर गया, एग्जाम में 90% नंबर लाया, उनका पोजीशन 10 टॉप है, फिर भी ट्रेनिंग उसकी होती है कि अब आपको ये ओहदा दिया जा रहा है, उस ओहदे में आपको ऐसे करना है, ये नहीं करना है। डीएम की ट्रेनिंग है, मास्टर की ट्रेनिंग है, साहब लायर की ट्रेनिंग है, सबकी ट्रेनिंग है, मगर हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है। यहां से दस्तार बांधे फट से मदरसे में आ गए, मैं पढ़ाने लगे, यहां दस्तार लपेटे फौरन मस्जिद में चले गए, यहां दस्तार लपेटे फौरन
अजान देने लगे। अब वहां कोई आके गाली दिया, बस पगड़ी पटक के मस्जिद छोड़ के भाग गए। क्यों भाग गए? तो हमारे अल्लाह का मुल्क बहुत बड़ा है, का जगह मिल जाएगी, मैं तुम्हारी गाली नहीं सुनूंगा, मैं 20 साल तक पढ़ा लिखा हूं, मैं नहीं गाली सुनूंगा, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, जमीन बहुत मिलेगी, बहुत जगह मिलेंगी। भाग गए। अगर नायबे पैगंबर आप बने हैं तो कम से कम अपने पैगंबर की जिंदगी का मुताला कर लीजिए कि आपके पैगंबर से बड़ा कौन है दुनिया में। बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सबसे बड़े मुस्तफा की जात है और सबसे ज्यादा अजियत तकलीफ दीन की राहों में मुस्तफा को ही दी गई है। सबसे ज्यादा आका फरमाते हैं ऊजी तो फी सबीली हाजा, इस दीन की राहों में मैं जितनी तकलीफ दिया गया हूं, मेरे से पहले उतनी तकलीफ किसी को नहीं हुई, न मेरे बाद किसी को तकलीफ होगी। कौनैन का पैगंबर मालिक को मुख्तार है, गले में चादर डाल के लोग खींच रहे हैं। कौनैन के मालिक को मुख्तार है, लोग आप पर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं। आप कौनैन के मालिक को मुख्तार है। अपने ही पैदाइशी वतन मक्का में 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में आपको वहां के सारे कबीले वालों ने मिल करके कबीले बनु हाशिम का बाइकाट कर दिया। यानी अब अपने खानदान वालों के साथ महसूर हो गए, कैदी बन गए एक घाटी में। कहां? दूसरे मुल्क में नहीं, अपने मुल्क में, अपने शहर मक्का में जहां आप पैदा हुए थे। जितनी तकलीफें आपको दी गई उतनी तकलीफ किसी को न पहले दी गई न कयामत तक दी जाएगी। अगर नाइबे पैगंबर कहलाते हैं तो सीना उतना ही चौड़ा रखना होगा कि हमें जब दीन का काम करना है, लोगों की इस्लाह करनी है, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, तो जो सामने कौम है उसकी तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ को सहने का सीना भी रखना होगा, चौड़ा रखना होगा। जब कौनैन के मालिक फूंके तो चांद जमीन पे आ जाए, इशारा करें तो सूरज डूबा हुआ पलट आए, इतना मालिक को मुख्तार मुस्तफा अजियतें सह रहे हैं। लोग गाली दे रहे हैं, लोग कांटे बिछा रहे हैं, लोग साहब मारना चाहते हैं, पत्थरों से लहूलहान कर रहे हैं। कभी हुजूर ने पंचायती नहीं की, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपना पैगाम पहुंचाते रहे। इस कदर सब्र का मुजाहिरा किया, इस कदर आपने लगनशीलता के साथ दीन का पैगाम आम किया। उनकी तरफ से पहुंचने वाले हमलों का कोई जवाब नहीं, सिर्फ काम इतना किया कि सारा अरब आपका गुलाम बन गया। सारा अरब आपका गुलाम बन गया। जिसने कांटे बिछाए थे वो कलमा पढ़ के मोमिन हो गए, जिसने आप पर पत्थर फेंका था वो सारा अरब आपका गुलाम हो गया। जिस मक्का में रहना मुश्किल था छोड़ के हिजरत करके मदीना चले गए, मदीने से वापस कैसे मक्का आए फातिहाना शान के साथ, और पूरा मक्का नहीं पूरा अरब, यानी जो कई हजार किलोमीटर दूर का भूभाग का एरिया है, तमाम अरब मुस्तफा का गुलाम बन गया। और आज भी अरब में जितने ममालिक हैं सबके सब मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले। भले ही अकीदे के एतबार से आगे चल के अकीदा लोगों का खराब हुआ, उसमें से बहुत सारे लोगों ने गंदे अकीदे की वजह से इस्लाम का दामन अपने हाथ से छोड़ दिया, अलग बात है, लेकिन शिर्क नहीं है वहां पे। अब तौहीद है, एक अल्लाह का मानने वाला। बुत परस्ती से वो सारा अरब पाक हो गया। वह लोग जो मुस्तफा के दुश्मन थे अब वो सहाबी कहलाने लगे, अब वह इस्लाम के खादिम कहलाने लगे, अब वह इस्लाम की तबलीग करने के लिए अरब से बाहर निकल के ईरान आ गए, अरब से बाहर निकलकर रोम चले गए, पूरी दुनिया को हिला के रख डाला। यहां तक कि हिंदुस्तान मोहम्मद इब्ने कासिम आ गए। 1000 साल तक मुसलमानों के हाथ, इस मुल्क के अजीज की हुकूमत उनके हाथ में रही। यानी एक कलमा पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ इस्लाम मुसलमानों का शासन कायम हो गया। ईरान में सारे मजूसी थे, मगर सारा ईरान कलमा पढ़ के मोमिन हो गया। रूम क्रिश्चियनों के कब्जे में था, लेकिन मुट्ठी पर मुस्तफा के गुलाम अरब के वो वहां कदम रखा, सारा रूम अल्लाह ने उनको अता फरमा दिया। क्या मतलब? जो मिशन लेके चलता है, जिनके दिमाग में बड़ा प्लान होता है, वो छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता है, वह छोटी छोटी बातों में नहीं झगड़ता है, वह रंग और खानदान में नहीं उलझता है, वो साहब अपने 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 बाप दादाओं के नाम पे नहीं लड़ता है। उसका प्लान बड़ा है, हमें जमीन जीतनी है, हमें इस्लाम
पैगाम की तबलीग करनी है, हमें कुफार और मुशरिकीन को मुस्तफा का गुलाम बनाना है। जब बड़ा बड़ा प्लान लेके निकले, छोटी छोटी बातें तो हमेशा होती रहती हैं, कभी खाने के नाम पे, कभी रिश्तेदारी के नाम पे, कभी पड़ोस में घर बनाने के नाम पे, कभी खेती बाड़ी के नाम पे, कभी बिजनेस के नाम पे, ये तो हमेशा रहेगा, ये बातें हमेशा रहेंगी। मगर वह लोग अगर उलझ गए होते छोटी छोटी बातों में, रूम नहीं मिलता, ईरान नहीं मिलता, हिंदुस्तान नहीं मिलता। वह लोग छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर सिर्फ इस्लाम और मुस्तफा का पैगाम को आम करने के लिए निकले, तो अल्लाह ने सारी दुनिया उनके हवाले कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाम, कानून मुस्तफा, पैगाम इस्लाम। उसका प्लान बड़ा होता है, वह छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता है। जिसको मुफस्सिर बनना है, मुहद्दिस बनना है, मुफ्ती बनना है, वह खाने पीने में सूखी रोटी नहीं देखता है, वह साहब खाने पीने में गोश्त मछली नहीं देखता है, वह सिर्फ किताब देखता है। रोटी मिले ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा रहूं ताकि मैं किताब पढ़ूं। कपड़ा नहीं देखता है कि ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा है या फिर साहब वो मामूली कीमत का कपड़ा है, वो कपड़ा इसलिए पहनता है ताकि मेरा सत्र छुपा रहे। उसके बाद सारा ध्यान उसका किताब पे होता है। वो न किसी दावत का ख्याल करता है और न मुर्ग मुसल्लम का ख्याल करता है। सारा फोकस, सारी एनर्जी पढ़ाई पे देता है। वही बच्चा अपने वक्त का जबरदस्त सर्जन, जबरदस्त IAS ऑफिसर, जबरदस्त मुसन्निफ, जबरदस्त स्पीकर, जबरदस्त मुदर्रिस बन के उभरता है। और जो खाने को देखेगा, जो कपड़ा को देखेगा, जो जूता को देखेगा, फिर वह छोटे छोटे काम में उलझ गया। कोई बड़ा काम उससे कभी हो ही नहीं सकता है। अब चूंकि समाज हमारा बट चुका है बहुत सारे इख्तलाफात और झगड़ों में, अब इसलिए मैं यह बात मैं कह रहा हूं कि कैसे सरकार ने उन सहाबा के दिलों को मुज़क्का मुसफ़्फ़ा किया, जहां किसी के लिए कोई अदावत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, किसी के बारे में गंदी सोच नहीं, बल्कि सबसे ऊपर उठकर इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अब भाई भाई में मन मुटाव हो जाए, उसको दूर करने के लिए किन तरीकों का सहारा लेना पड़े वो उसे मालूम है। उसका तरीका क्या है? अजियत पे सब्र करना, अपने आप को सरेंडर कर जाना, दूसरों को इज्जत और सम्मान देना, अपनी मोच पर अड़ा नहीं रह जाना। तब समाज चलता है, तब घर बढ़ता है, तब तरक्कियां मिलती है। उसकी मिसाल मैं देता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम के दिल दिमाग को कितनी पाकीज़गी दी थी। एक मिसाल देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कैसी पाकीज़गी दी थी? हजरत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला, सारे लोग उनका नाम जान रहे हैं। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सारे लोग, जो लोग भी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो लोग भी सहाबा कराम का नाम सुनते हैं और जो लोग भी तकरीरें ध्यान से सुनते हैं, वह इनका नाम जरूर जानते होंगे। जो बेदिली से, बेतवज्जोही से, नींद की आगोश में जाकर महफिल में रहते हैं, फिर वो नहीं जानते होंगे। लेकिन जो तवज्जो से सुनते हैं, वह जरूर स्पीच में, तकरीर में नाम सुने होंगे हजरत अमर इब्न आस का। वह मिस्र के गवर्नर थे, जबरदस्त अक्लमंद, हकीम और फतूहात के मालिक और बादशाह थे। उनके जिम्मे मिस्र की फतह की चाबी है, उन्होंने मिस्र को फतह किया है। हजरत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला मुल्क शाम में जंग चल रही है। आका अलैहिस्सलाम ने अमर इब्न आस की निगरानी में, उनकी क़यादत में एक फौज का दस्ता तैयार किया और उनको भेजा ताकि वहां के ईसाइयों, यहूदो नसारा से जंग किया जाए और पूरे इलाके में इस्लाम की तबलीग की जाए और इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाया जाए। और जो इस्लाम दुश्मनी करके जंग छेड़ते हैं, उनसे लड़ करके उनकी दुश्मनी को मिटाया जाए, इस्लाम के कदम को आगे बढ़ाया जाए। अब जिहाद का मतलब ये नहीं कि दूसरों को काट दिया जाए, मार दिया जाए, नहीं। जिहाद का मतलब होता है मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए सारे बंदों तक जाना चाहता हूं। 1 लाख आदमी नदी के उस पार है, जो आदमी शिर्क में डूबा है, शराब में डूबा है, मुर्दार खाने में लगा है, अय्याशी में लगा है, इस्लाम का पैगाम वहां तक पहुंचेगा। लेकिन बीच में अगर कोई रोड़ा यानी रुकावट खड़ी करे, अब रोड़ा डाल दे, नहीं वहां जाने दूंगा, आगे तबलीग नहीं करने दूंगा, अब
अब वहां उस बंदे से तो लड़ना होगा, क्योंकि वह पैगाम अगर नहीं पहुंचा वहां तक, लाखों लोग जन्नत जाने से महरूम रहेंगे, लाखों लोग हक पहचानने से महरूम रहेंगे, लाखों लोगों तक कलमे हक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए दो चार आदमी को रास्ते से साफ किया जाए ताकि करोड़ों आदमी तक इस्लाम का पैगाम पहुंच जाए। इसी सफाई का नाम जिहाद है। एक शक्ल यही है, एक दो आदमी को रास्ते से साफ किया जाए। जैसे कोई ज़िनाकार, कोई शादीशुदा ज़िना करे, उसको इतना मारा जाए कि पथ पे मर जाए। सजा बहुत हार्ड है, बीच चौराहे पे पब्लिक की मौजूदगी में इतना पत्थर मारा जाए कि वह मर जाए। सजा हार्ड है, लेकिन इसकी हिकमत यह है कि एक बंदा मरेगा, लाखों औरतों की आबरू सेफ हो जाएगी। कोई ये कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए इस्लाम की जो सजाएं सख्त हैं, उसकी हिकमत यही है, क्राइम रुक जाए। और रुका, जहां लोग चोरी के आदी थे, अब इस्लाम की सजा आई हाथ काटे जाएं। इस सजा ने पूरे अरब को चोरी से पाक कर दिया। जहां अब मर्द अपनी सौतेली माओ से दुर्व्यवहार करते थे, सजा ने शादीशुदा को संसार किया जाए, पत्थर मार के हिलाक कर दिया जाए। कुंवारा ज़िना करे 100 कोड़े उसको मारे जाएं, चाहे मर क्यों न जाए। इस सजा ने पूरे अरब के लोगों को अंदर से बाहर से बदल के रख दिया। जब अब इस तरह से पाकीज़ा हो गए लोग, अब एक औरत खूबसूरत सर से लेके पांव तक जेवरात से लैस होकर इराक से चल के आती है, खाने काबा का तवाफ करके लौट जाती है। कोई पूछने वाला नहीं है कि तू कौन है, कहां से आई है। जो अपनी पड़ोस की औरतों से ज़ना करता था, वह इतना पाकीज़ा कैसे बन गया, इतना प्योर कैसे बना, इतना इस कदर पाकीज़ा ऊंचा ख्याल का हामिल कैसे हो गया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वह मुर्दे थे वह लोग, मगर हुजूर ने उनको जिंदा ही नहीं बल्कि दूसरों को जिंदगी देने वाला बना दिया। पूरी दुनिया में तहजीब और तमद्दुन का चिराग जलाने वाला टॉर्च बियरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर बना दिया। इस तरह से वहां के लोगों ने पूरी दुनिया में नूर फैलाया। कौन? जो गर्दन तक शराब में धंसे थे, एक एक बूंद से नफरत करने वाला मुस्तफा ने बना दिया। जो ज़िनाकारी में गर्दन तक धंसे थे और दूसरी औरतों की आबरू का प्रोटेक्टर और मुहाफिज मुस्तफा ने बना दिया। ये बड़ी सोच मुस्तफा ने पैदा कर दी। अब फिर इसी सोच पैदा की, जहां नफ्स, घमंड, गुरूर, अनानियत नहीं कायम करने दूंगा मदरसा। मेरा नाम तुमने जलसे के पोस्टर में क्यों नहीं दिया, मेरे पीर को क्यों नहीं बुलाया, नहीं चलने दूंगा। तुम शराब की मजम्मत तुमने क्यों किया, मैं मस्जिद का मुतवल्ली हूं, तुम हम पर तुमने टारगेट किया है, तुमको नहीं रहने दूंगा। जब तक समाज में ऐसे खसीस और रजील किस्म के लोग रहेंगे, एक अच्छा आलिम इमाम की शक्ल में नहीं मिलेगा, समाज में अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर प्लान बड़ा है, मुशरिकों तक, काफिरों तक इस्लाम पहुंचाना है, उसके लिए छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना होगा, अपने नफ्स को दबाना होगा, बुजुर्गाने दीन से रोशनी हासिल करनी होगी। जरा सुनिए उसकी मिसाल। अमर इब्ने आस को अल्लाह के रसूल ने कमांडर बना के, एक फौज का निगरां बना के मुल्क शाम की तरफ भेज दिया। वहां गया, वहां जब गए तो दुश्मनों की फौज उम्मीद से ज्यादा थी। यानी अगर मुसलमानों की फौज 1000-2000 है तो दुश्मनों की फौज 10,000 की तादाद में। अब 10,000 20,000 फौज से टकराना। चुनांचे अमर इब्ने आस ने वहां से खत लिखा आका अलैहिस्सलाम को, कहा सरकार यहां दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए हुजूर हमारी कमक यानी मदद के लिए, फौजी हेल्प के लिए और वहां से लोगों को भेजा जाए। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की निगरानी में उनको उस गिरोह का सरदार बनाकर यहां से 200 मुहाजिरीन का जबरदस्त दस्ता तैयार किया और हुजूर ने भेजा। और अमर इब्ने आस के नाम खत लिख दिया कि मैं तुम्हारे कहने पर, मैं तुम्हारी कमक मदद के लिए, फौजी मदद के लिए मैं यहां से भेज रहा हूं। तुम लोग आपस में झगड़ना मत, आपस में मिल करके फौज दुश्मन से मुकाबला करना, आपस में झगड़ना मत बल्कि मिल करके दुश्मन से मुकाबला करना। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू उबैदा की निगरानी में 200 फौजियों का एक दस्ता रवाना किया। जब यह लोग वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद फौजी मदद आ गई, खुश हो गए। अब वहां एक नया इख्तलाफ ये शुरू हो गया।
हजरत अमर इब्न आस के साथ जो लोग पहले गए थे लड़ने के लिए, उन लोगों ने कहा कि आप लोग मेरी मदद के लिए आए हैं, इसलिए हमारी फौज का जो कमांडर और निगरान है वो अमर इब्न आस होंगे। हमारा सरदार, हमारा जनरल, हमारा रहनुमा अमर इब्न आस होंगे। आप लोग मेरी मदद के लिए आए हैं। लेकिन हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ के जो लोग थे, उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, हमारा सरदार तो अबू उबैदा है, हम तो इनकी निगरानी में जंग लड़ने आए हैं, हमारा सरदार तो ही रहेगा। अब वहां दुश्मन तो अपनी जगह रहता। जैसे हम लोग आजकल इतनी गंदी सोच के मालिक हो गए कि हम लोग मिल करके एक साहिब ईमान को इख्तदार दे दें, नहीं होता, बल्कि 10 लोग उड़ गए, वोट का बंटवारा हो गया और एक मुशरिक वहां से जीत गया और हम लोग सारे मिलकर डफली बजाते हैं। चलो हम नहीं जीते तो क्या हुआ, असलम भाई को तो हरा दिया, महमूद भाई को तो हरा दिया, जुनैद भाई को तो हरा दिया, रमेश भाई जीता, उसका कोई उसको सदमा नहीं है, खुशी है हमने महमूद भाई को हरा दिया, हमने जुनैद भाई को हरा दिया, हमने अजमल भाई को हरा दिया। दुश्मन कामयाब हो जाए, दुश्मन हमें टारगेट बनाए, वो हमें मारे पीटे काटे, वो हमारी माँ बहन बेटियों को जलील करे, सब चलेगा। आपस ही में गीदड़ की तरह लड़े पड़े हैं। इस खतरनाक वक्त में शेख पठान की जंग में पड़े हैं, इस खतरनाक वक्त में अंसारी जोलाहा की जंग में पड़े हैं, इस खतरनाक वक्त में बिहारी गुजराती की जंग में पड़े हैं, इस खतरनाक वक्त में गोरे और काले की जंग में पड़े हैं। साहब छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ रहे हैं। दुश्मन तो पछाड़ेगा, दुश्मन तो टुकड़े टुकड़े करके मारेगा, दुश्मन तो आज इनको गले लगा के आपको सफाया करेगा, फिर उसके बाद उसको सफाया करेगा। इस तरीके से सारे अरब में सबको मालूम है कि सद्दाम को किसने मरवाया, कर्नल कज़्ज़ाफ़ी को किसने मरवाया, यासिर अरफ़ात को किसने मरवाया, हुस्नी मुबारक को मिस्र के सरबराह को किसने मरवाया। सबको मालूम है कि एक तरफ इनको फायदा पहुंचाया, इनकी आड़ में उस दुश्मन को मारा, फिर जब वो रास्ते से साफ हुआ और ये देख ये आंख दिखला रहा है, फिर तीसरे को साफ किया, इसको रास्ते से साफ किया। वो खुश है कि हम उसको भगा दिए, हमारी हुकूमत कायम हो गई। आज जहां पता चला 10 महीने के बाद इनको भी इनकी बुनियाद को हिला डाला, इसको भी काट डाला और सारी सल्तनत पे यहूद और नसारा का कब्जा हो गया। यानी ये कठपुतली बन के रह गए। उसे हिम्मत करके आगे उठकर, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर अगर इत्तेहाद का मुजाहिरा सारे अरब कर लें तो इस्राइल नाम का कोई मुल्क नहीं रहेगा। क्योंकि इतने मुसलमान गल्फ में हैं, अगर सब यूनाइट हो जाए, एक पत्थर सब उठा के मारे तो इस्राइल का नामो निशान नक्शे से खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, लेकिन वो चालाक, वो अय्यार, वो इस्लाम का दुश्मन, वो ऐसे ही खुल के ओपन वार नहीं करता है, वो वहां लड़ाता है आपस में, कभी लोकल इश्यूज के नाम पे, कभी शिया सुन्नी के नाम पे, कभी दूसरे नाम पे लड़ाता है। एक को सपोर्ट लेकर के दूसरे को तबाह करता है, फिर दूसरे को की आड़ में तीसरे को तबाह करता है। अभी ईरान तबाह हो, अभी ईरान को बहुत ज्यादा खल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहे हैं कि हमारा अगला टारगेट अमेरिका और इस्राइल का हम है, इसलिए रोजाना साहब परीक्षण कर रहे हैं, रोजाना साहब अपने हथियार बना रहे हैं। वही ईरान है जिसने अमेरिका से मिलकर सद्दाम जैसे बहादुर को मार डाला, सद्दाम की हुकूमत खत्म कर डाली। उसी ईरान का सहारा लेकर अमेरिका ने सद्दाम को मरवाया। अब ये डर रहे हैं कहीं के शाम के रास्ते इराक आकर हमको न खत्म कर दे। खत्म तो होना होगा। तुमने उसके आड़ में सद्दाम जैसे वीर को तुमने मरवा दिया, वो हीरो को तुमने मरवा दिया, तुमको तो जलील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए चुन चुन के ये सारे यहूद और नसारा एक एक आदमी को मार डालेंगे। उसका इलाज यही है, मुत्तहिद हो जाओ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ ले, आपस में टुकड़े टुकड़े मत हो जाओ। पीर के नाम पे टुकड़े हुआ सब कट हो गए, अगर रंग के नाम पे टुकड़े टुकड़े हुआ सब कट हो गए, मदरसा मस्जिद मोहल्ला खानदान के नाम पे टुकड़े टुकड़े हुआ तो तुझको फुटबॉल बनाने के लिए ये एक बड़ा दस्ता मौजूद है। जिस दिन वो हमला करेगा वो नहीं पूछेगा कि तुम किस पीर से मुरीद हो, वो नहीं पूछेगा कि तुम किस पीर के शरण में है, वो नहीं पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो, वो सिर्फ मुसलमान देखेगा। उसके बाद काट पाट उत्पात मचा के नस्लों को सफाया कर देगा। वक्त रहते हुए
हुए मुत्तहिद होना पड़ेगा। जिसका पैगाम कुरान देता है, जिसका पैगाम हदीस देती है। जरा देखिए छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर कैसे एक अच्छा समाज बनता है, कैसे फतह हासिल होती है। अमर इब्ने आस ने कहा, मैं कमांडर तो मैं रहूंगा, सिपह सालार तो मैं रहूंगा, क्योंकि हुजूर ने मुझको बना के भेजा है और आपको मेरी मदद के लिए भेजा है, इसलिए आप मेरे मातहत रह करके जंग लड़ेंगे। जनाब अबू उबैदा के लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमारे सरदार है, ये सरदार रहेंगे, हम इनके मातहती में जंग लड़ेंगे। इख्तलाफ दूसरा हो जाता कि दोनों अड़ गए होते, जैसे हम लोग अड़ जाते हैं। मस्जिद का दो आदमी दोनों अड़ गया और दोनों कट गया, दोनों अड़ गया, तो हम नहीं होने देंगे। अब कोई झुकने का नाम नहीं लेता है। चलो हम सरेंडर कर गए, तुम ही इमाम हाकिम बन जाओ। ये सरेंडर का नाम वो करेगा जिसका सीना चौड़ा होगा, और फिर जो तंग होगा, जो मोच की लड़ाई लड़ेगा, वो तो साफ पूरे समाज को लावा और कटवा के तबाह बर्बाद कर डालेगा। हजरत अमर इब्ने आस जब कहे कि सरदार मैं रहूंगा, आपको मेरी निगरानी में जंग करनी होगी, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथी कहने लगे नहीं होगा, तो अब तो कोई रास्ता निकलना था। हुजूर ने कहा था कि आपस में मत लड़ना, मिल करके दुश्मन का मुकाबला करना। हजरत अबू उबैदा सामने आ गए, जबकि अबू उबैदा अमीनुल उम्मा है, जिनका मजार जॉर्डन में है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर उनके मजार पे हाजिरी दी है। वह पूरा इलाका, जिस इलाके में वो जंग लड़ी जा रही थी, हजरत अबू उबैदा अमीनुल उम्मा वो सामने आ गए। कहा, ए अमर इब्ने आस, कमांडर तू ही रहेगा, सिपह सालार तू ही रहेगा, हम तेरी निगरानी में जंग लड़ेंगे, हम तेरी निगरानी में जंग लड़ेंगे, सिपह सालार तू ही रहेगा। दोनों जत्थों ने मुत्तहिद होकर वो जंग लड़ी कि उस इलाके के सारे दुश्मनान इस्लाम धाराशायी हो गए और पूरे शाम और मिस्र के उस इलाके पे इस्लाम की फतह का झंडा गाड़ दिया। पूरा इलाका अल्लाह ने अता फरमा दिया। मतलब क्या निकला? मतलब यह निकला कि सीना साफ करना होगा, यहां से जंग धोना होगा, यहां से जो गंदगी कीचड़ है, अदावत की जंग, दुश्मनी की जंग छोड़ना पड़ेगा। कुरान के नाम पे मुत्तहिद होना होगा, हुजूर की अजमत और तहफ्फुज़ नामूस से रिसालत के नाम पे मुत्तहिद होना होगा, गौसे आजम के नाम पर मुत्तहिद होना होगा, आला हजरत के नाम पर मुत्तहिद होना होगा। छोटी छोटी बातों की कुर्बानी देनी होगी, अपनी मोच को पान मिट्टी के नीचे दफन करना होगा। यह नहीं कहना होगा कि मेरा नाम पोस्टर में नहीं दिया तो हम जलसा को बिगाड़ देंगे। नहीं, इतना बड़ा जिगर रखे, मेरा नाम हो ना हो, मसलक का नाम होना चाहिए, मजहब का नाम होना चाहिए। मेरा नहीं मसलक का नाम होगा, मेरा नहीं मजहब का नाम होगा, मेरा नहीं दीन का नाम होगा। जहां इस तरह का सीना साफ रहता है, वहां मिलजुल के जबरदस्त काम होता है। अब जरा गौर से सुनिए, लड़ाइयां तो होनी है, शौहर बीवी में मनमुटाव होना है, लेकिन उसका हल है। बाप और औलाद में मनमुटाव होना है, उसका भी हल है। पड़ोसी पड़ोसी में जंग होती है, उसका भी हल है। हल यही है, अपनी तरफ से पहल करना, अपनी तरफ से मुसीबतों को झेलना, अपनी तरफ से पहल करना। हुजूर ने क्या कहा? सलाम करने का इंतजार मत करना, अपनी तरफ से सलाम में पहल क्या करो। अगर कोई शौहर बोले मैं मालिक हूं, मैं बीवी को सलाम क्यों करूं, तो बीवी बोलेगी हम अगर सलाम करें शौहर को तो शौहर समझेगा ये डर गई है हमसे, ना वो सलाम करेगी ना शौहर सलाम करेगा, सारा घर नफरतों की आग में झुलस जाएगा। अब उसका एक रास्ता है, नफ्स की मानोगे तो घर में तलखियां होंगी, घर में दुश्मनी होगी, लेकिन हुजूर को सामने ले आओगे तो सारी जंग का खात्मा हो जाएगा। अगर मर्द ये कहे मैं बड़ा हूं या मेरे मुस्तफा बड़े थे, जिस पैगंबर का मैं कलमा पढ़ता हूं, मेरे पैगंबर जब घर में दाखिल होते थे तो अपनी बीवियों को सलाम में पहल क्या करते थे। जब सारे पैगंबरों के सरदार उसने बीवियों को सलाम किया है तो हमारे लिए मुस्तफा मॉडल है, हमारे लिए हुजूर आइडियल है। इसलिए मुस्तफा की सुन्नत समझकर शौहर सलाम में पहल करे, नफरतें गिर जाएंगी, मोहब्बतों का माहौल पैदा हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, छोटे को सलाम क्यों करूं, मैं मालदार हूं, मैं गरीब को सलाम क्यों करूं, बस वहां भी सरकार से हट के सोचेंगे तो अमीर गरीब में दीवार खड़ी हो जाएगी, और साहब बड़े और छोटे में नफरत की दीवार खड़ी होगी। लेकिन जहां हुजूर को सामने ले आए, मेरे सरकार रास्ते से गुजरते थे, बच्चों को सलाम क्या करते थे, सरकार सहाबा को मौका नहीं देते थे सलाम करने का, खुद से सलाम में पहल करते थे। ये कैरेक्टर मुस्तफा का जब सामने आ जाएगा
सारा घमंड मिटेगा, मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाएगा, सलाम में पहल करने लगेंगे। चूंकि बंदा हुजूर को याद ही नहीं कर रहा, सरकार शादी ब्याह के मौके पर हुजूर की सुन्नत याद नहीं आ रही है, बच्चों के बर्थडे पार्टी पे हुजूर की सुन्नत याद नहीं आ रही है, अपने बच्चों की परवरिश के ताल्लुक से आका अलैहिस्सलाम ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उस पर अमल नहीं हो रहा है। जब साहब अब घर की तामीर हो, समाज की तामीर हो, सियासत हो, माशी हालत हो, किसी में सरकार दो जहां की बात सामने आ ही नहीं रही। हर जगह नफ्स काम कर रहा है, हर जगह अपनी आदमी की अपनी मर्जी, अपनी ढठाई काम कर रही है, हर जगह घमंड काम कर रहा है, नफ्स मोटा हो गया है, सीना हार्ड हो गया है। इसलिए जलसे में जंग, मदरसे में जंग, खानकाह में जंग, एक पीर का दो बेटा, दोनों बेटे जंग में लड़े हुए हैं कि हमारी गद्दी, हमारा पीर हमारा, हम हैं, हमारे बाप के मुरीद हमारे हैं। छोटा बोलता मैं छोटा हूं, मैं इस गद्दी का मालिक। क्यों? वहां लालच है 2 टका कमाने की, क्योंकि गद्दी नशी बन गए तो फिर जितने पीर हमारे, जितने मुरीद हमारे बाप के हैं वो सब हमारी तरफ आ जाएंगे। 1 टका ही दिया तो 1 लाख मुरीद से कितने रुपए हो जाएंगे। आराम से खाएंगे पिएंगे, एयर कंडीशन महल में रहेंगे, मुरीदों के हाथ दौरा करेंगे, अब मुर्ग मुसल्लम खाएंगे और आराम से मजे से जिंदगी के दिन गुजरेंगे। उसके बाद जब बेटा जवान हो जाएगा, उन बेटों को मुरीदों के यहाँ दौरा करवाएंगे ताकि लोग पहचान ले कि उनका बेटा है। अब फिर उनका बेटा मर गया, बाप उनका 4 बेटा, चारों बेटा जंग कर रहा है, वो केस मुकदमा कर रहा है, हम बने तो हम बने, हम बने तो हम बने। इसका हल क्या है? 25-25 साल से दिल्ली में जंग होती रही, केस लड़ा जाता रहा कि हम गद्दी के हकदार हैं, हम गद्दी के हकदार हैं, दावेदार मर गए, केस कटकोट ही में रह गया, तो सारी जिंदगी में कुछ सुख नहीं मिल पाया। इसका हल क्या था? हल यही था कि खानकाह कहते किसको है, पीर कहते किसको है। खानकाह का मतलब जहां मखदूम अलाउल हक पंडवी की खानकाह में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ईरान का तख्त छोड़ के यहां आ गए, यहां अपना सारा शहनशाही गुरूर को मिटा के मुर्शिद की खिदमत में आ गए। बादशाह बल्ख मखदूम बिहार के आस्थाने, मखदूम बिहार की सोहबत में आ गए। खानकाह का मतलब बादशाह वहां आते थे, जमींदार आते थे, उनको जौ की रोटी खिलाई जाती थी, उनको रोजाना 100 रकअत नमाज़े नफल पढ़वाया जाता था, उनको महीने में 25 दिन रोजा रखवाया जाता था, उनका सारा घमंड मिटाया जाता था, उनको मोटा ताजा आते थे, सूखे कांटा हो जाते थे, ताकि घमंड मिटे, नफ्स मिटे, गुरूर मिटे, अहंकार मिटे, बुराई की ख्वाहिश मिटे। इसी का नाम तो है खानकाह, जहां नफ्स को सुथरा किया जाए, जहां आदमी का जंग आलूद सीना पाक किया जाए। होता यह है खानकाहों में। धागा बांधने का रिवाज काफिर के यहां से आ गया, ताला बांधने का रिवाज काफिरों के यहां से आ गया, साहब मुर्गा ज़बह करके वहां पुलाव गोश्त चढ़ाने का रिवाज काफिरों के यहां से आ गया। मज़ारात की हाजिरी के ताल्लुक से बुजुर्गों ने कहा था, मज़ार पे जाओ, 4 हाथ दूरी पे रहो, सलाम करो, फातिहा पढ़ो, उनकी रूह को सवाब पहुंचाओ, उनके वसीले से अपने लिए दुआ करो, फिर वहां से लौट जाओ। कब्र को ना हाथ लगाओ, कब्र को ना सजदा करो, सजदा करना हराम, तवाफ करना हराम। अदब के अदब यही है कि वहां जाके सलाम करके फातिहा पढ़ के वापस आ जाओ। आप लोगों ने क्या किया? अपने मकसद हासिल करने के लिए वहां ताला बांधना शुरू किया, धागा बांधना शुरू किया, कोई पांव में कड़ा बांध के तवाफ करना शुरू किया। मस्जिदें वीरान हैं, दरगाहों पे 1-1 करोड़ का झूमर लगाया जा रहा है, दरगाहों पे चादर चढ़ाने की एक रस्म है, चादर लाखों रुपए की बेची जा रही है, जबकि एक चादर पड़ी रहे। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है, अजमत की खातिर ताकि अल्लाह के वली की कब्र है, एक चादर पड़ी रहे, जब तक वह बोसीदा ना हो, फट न जाए, दूसरी चादर ना चढ़ाई जाए। बुजुर्गों ने तो ये कहा, और हम लोगों ने मकसद हासिल करने के लिए चादर चढ़ाने की मिन्नत मांगनी शुरू कर दी। ये मकसद पूरा हुआ, चादर चढ़ाएंगे, बेटा आ गया चादर चढ़ाएंगे, यानी सब नफ्स के गुलाम हो गए। नमाज नहीं है, मस्जिदें वीरान हो गई, घर में तिलावत नहीं है, अब सारा जोर ताला, धागा, चादर पोशी, संदर, गागर, सब पे झूमर, गुंबद को रोजाना पेंट करने पे सारा जोर सर्फ हो गया। उस कब्र में जो बुजुर्ग लेटे हैं, वह जी भर के जौ की रोटी भी जिंदगी में नहीं खाई, वह रात रात जाग के ईशा के वजू से फजर पढ़ा करते थे, वह एक दिन में पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान खत्म कर लेते थे। उन्होंने दुनिया को तलाक दे दिया, लेकिन हमने उस बुजुर्ग, उस जाहिद की कब्र को हमने मेला लगा दिया। हमने औरतों का मेला, जिस औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, ताकि
उसका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। औरतों पे जमात से नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, उसका घर में रहना जमात से नमाज पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। जमात के पढ़ने के सवाब मर्दों को मिलेगा 27 गुना ज्यादा सवाब अगर ये मस्जिद में जाके पढ़े। औरतें नहीं, वह तनहा घर में पढ़े, उनको वही सवाब मिल जाएगा। जुमा की नमाज जो बड़ी नमाज है, औरतें नहीं पढ़े, वो घर में जोहर पढ़े, वही सवाब मिल जाएगा। ईद बकरीद की नमाज बड़ी नमाज, इस्लामी शानो शौकत के मुजाहरे वाली नमाज, यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन इत्तेहाद के एग्जीबिशन वाली नमाज, ताकि मुसलमान खुद की शानो शौकत मुशरिकीन मुलाहजा करे कि सारे मुसलमान जमा हो जाए। ये शानो शौकत वाली नमाज औरतों पे फर्ज वाजिब नहीं है। वह घर में रहें, कोई नमाज ना पढ़ें, मर्द ईदगाह जाएं, वहां से आए, जो सवाब उसको मिलेगा आपको घर में रहने से वो सवाब मिल जाएगा। क्यों? आपका पर्दे में रहना ईद पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, आपका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। अगर ये जरूरी नहीं हो, अगर ये जरूरी होता तो मालूम है मस्जिदों में आज जो चौक चौराहे पे लोग मोबाइल लेके गेम खेल रहे हैं, आज चौक चौराहे पे जिस तरह कुत्ता हड्डी को तलाश करता है, उसी तरह लड़कियों को सूंघने में जो बच्चे चौक पे रहते हैं, सज धज के आ गए, 2 घंटा तक खड़ा रहा और सूंघते रहे कहां कोई लड़की मिली कि मैं सूंघूं, उसको देखूं और नजर की प्यास बुझाऊं। ये सारे होंडे मस्जिद में नजर आते, मस्जिद में वो तमाशा होता, लव लेटर वहां दिया जाता, मस्तियां वहां होती, चूंकि औरतें मस्जिदों में आती जमात के नाम पे, फिर ये छोकरे भी वहां चले जाते, वो धमाल मचता कि जो हाल मंदिरों का है, जो हाल चर्च का है, जो हाल मेला ठेला का है, वो सारा हाल मस्जिदों और ईदगाहों का हो गया होता। वो तो कहिए खुदा का शुक्र है कि आलिमों की तकरीर की धमक, शरीयत के कानून की धमक है कि मस्जिद बुराई का अखाड़ा नहीं है, चूंकि वहां औरतें जा नहीं रही हैं, इसलिए मस्जिदें पाक साफ है। लेकिन इसी चोर दरवाजे से दरगाह पे आ गई, जबकि औरतों को यह सोचना चाहिए था जब जुमा फर्ज नहीं है पर्दा के लिए तो दरगाह पे जाना कैसे जरूरी हो गया। जब ईद बकरीद नमाज हम पर वाजिब नहीं है पर्दा की वजह से, फिर मेला में जाना कैसे जरूरी हो गया। इसका मतलब है कि वह साहब क्या है कि 2-4 लोगों के फतवे की आड़ में अब मज़ारात को मेला बना दिया, पिकनिक पॉइंट बना दिया, लड़का लड़की के मिलने का वो मीटिंग पॉइंट बना दिया। 2-4-10 लोगों के कव्वाली करवाने और उस कव्वाली के म्यूजिक की आड़ में, हारमोनियम और तबला बाजा की आड़ में, औरत और मर्द के मुकाबले की आड़ में उसे ज़िनाकारी का अड्डा बना दिया। हर जगहों पे 2-4-10 लड़कियों को लेके भागने का माहौल पैदा हो गया। इस्लाम पाक मजहब है, इस्लाम पाकीज़गी में विश्वास करता है, इसलिए वहां नफ्स को मिटाना होगा। दूसरे से खतरनाक मुकाबला करने के लिए बेजा तावील नहीं करनी होगी, शरीयत के तकाज़ों को देखना होगा। शरीयत चाहती क्या है, इस्लाम चाहता क्या है। इसलिए अगरचे मेरा मतलब उसके खिलाफ हो कि मेरी रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी, मगर कितने दिनों तक चादरें बेच के खाएगा, कितने दिनों तक औरतों की भीड़ लगा के 2 पैसा कमा के तू शक्करपाला बेच के अपना पेट पालेगा। 10 साल के बाद तो मरना होगा, मरने के बाद क्या जवाब देगा। इस्लाम फोकस करता है नमाज पे, इस्लाम जोर देता है ज़कात पर, इस्लाम जोर देता है हज पर, इस्लाम जोर देता है ज़कात पर, इस्लाम जोर देता है फास्टिंग और रोजे पर, इस्लाम जोर देता है अखलाक पर, इस्लाम जोर देता है प्योरिटी पर, इस्लाम जोर देता है मॉरलिटी पर, इस्लाम जोर देता है ऑनेस्टी पर, इस्लाम जोर देता है चैस्टिटी पर, इस्लाम जोर देता है दयानतदारी पर। यह इस्लाम अखलाक का मजहब है। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ मॉरलिटी, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ नेचर, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ डिसिप्लिन। इस्लाम डिसिप्लिन का मजहब है, अखलाक का मजहब है, पाकीज़गी का मजहब है। हमने उसे ढोल का मजहब बना दिया, हमने उसे हारमोनियम का मजहब बना दिया, हमने उसे जहालत का मजहब बना दिया। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तुम अपने पीर के बजाय सहाबा की जिंदगी को पेश करो, मुस्तफा की जिंदगी को पेश करो, सरकार गौसे आज़म जो सारे पीरों के पीर हैं उनकी जिंदगी पेश करो। अगर सब अपने बाप दादा में लड़ते रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बुजुर्गाने दीन को सामने लाओ, छोटे छोटे इख्तलाफ को मिटा दो, मुत्तहिद हो जाओ, जन्नत वहां मिलेगी, कामयाबी यहां मिलेगी। तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा, कानून मुस्तफा, खलीफाए ताजुश्शरिया, अताए ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नफ्स को मिटाना होगा,
अपने नफ्स को पाक कर, कद अफलहा मन तज़क्का, वह कामयाब हो गया जिसने अपने आप को प्योरीफाई किया, अपने आप को गंदगी से बचा लिया। गंदी सोच, गंदा ख्याल, गंदे वसवसात, गंदे प्लान से जो अपने आप को बचा लिया। कपड़ा अगर गंदा हो तो आदमी पानी धो के साफ कर लेगा, लेकिन अगर जमीर गंदा हो जाए उसका क्या इलाज होगा? सोच गंदी हो जाए उसका क्या होगा? इसलिए कपड़ा व्हाइट पहनना कमाल नहीं है, दिल को व्हाइट रखना यह कमाल की बात है, दिमाग को व्हाइट रखना यह कमाल की बात है। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। Allah does not see your face, Allah does not see your wealth, but Allah sees your heart, Allah sees your deeds, Allah sees your action। अल्लाह नहीं देखता कि तेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, अल्लाह तुम्हारे अमाल को देखता है, अल्लाह तुम्हारी नियतों को देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है कि दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। सामने मुस्कुराहट है और यहाँ अदावत की छुरी है कि मौका मिले फौरी पीठ में घोंप दें। अब जहाँ ये दो रुखे लोग रहेंगे उस समाज में चैन सुकून कहां से मिलेगा? बुजुर्गों की जिंदगी का एक चैप्टर मैं खोलता हूं, उसको आप गौर से सुनिए। कैसे कैसे लोग थे, कैसी कैसी सोच थी, आपस के इख्तलाफात को किस तरह से निपटाते थे। मुस्तफा को सामने रखकर, कुरान को सामने रखकर, अपने नफ्स को मिटा करके कैसे समाज खूबसूरत बनता था। एक किताब इस्लामिक हिस्ट्री में एक चैप्टर मिलता है। एक काजी मुनजिर नाम के एक बड़े नेक, बड़े सालेह और बहुत मुत्तकी परहेजगार एक बुजुर्ग थे जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और शहर के काजी थे। काजी मतलब चीफ जस्टिस, जो मुकदमात का फैसला करे, तलाक, निकाह, खुला और दूसरे उमूर को वह देखता रहे। काजी मुनजिर वो मस्जिद के इमाम, जुम्मा की इमामत करते थे। जो बादशाही वक्त था, वो मिस्र का जो बादशाह था, वो बादशाह मकान बनाने में इतना मस्त हो गया था कि नमाज़े पंजगाना तो छोड़िए, जुमा में भी ताखीर से आता था, जुमा में भी ताखीर से आता था। इस कदर बड़े महल बनाने का ख्वाब उसके दिमाग में आया, उस महल में मसरूफ हो गया। नमाज़े पंजगाना तो छोड़िए, जुमा के लिए भी आने में तरद्दुद होता था और गाहे बगाहे नमाजें उसकी छूट जाती थी। एक जुमा को बादशाह मिस्र आया जुमा में, और काजी मुनजिर जुमा के खिताब में उन्होंने दुनिया की जो मजम्मत की आयतें थी, जो मुस्तफा की हदीस में जो दुनिया की मजम्मत की गई है, ये दुनिया मुर्दार है, ये दुनिया मिस्र मुर्दार के है, ये दुनिया पर लानत की गई है। अद्दुनिया मलऊनतुन व मलऊनतुम मा फीहा, ये दुनिया पे लानत की गई है और जो कुछ इसमें है उस पर भी लानत की गई है। दुनिया के तलबगारों पे लानत, मगर इल्ला आलिमुन और मुतअल्लिमुन और जिक्रुल्लाह व मा वाला, यानी अल्लाह का जिक्र, आलिम, इल्म सीखने वाला, और जो चीज इल्म दीन से रिलेटेड है वो, उस पर लानत नहीं है। क्या मतलब? मकान बनाना कमाल नहीं है, अपने अखलाक को संवारना ये कमाल की बात है, अपनी जमीन का मुकाबला करना ये कमाल नहीं है, बल्कि तमाम फराइज और वाजिबात को वक्त पे अदा करना ये कमाल की बात है। काजी मुनजिर ने जबरदस्त तकरीर कर दी जुमा के दिन, तामीरात के वबाल के एतबार से। कुल्लु बिना य वबाल इल्ला बिज़रूरत, हदीस में आया है, तमाम तामीर बासे वबाल है मगर जो जरूरत के तहत हो, यानी जो मकान दिखावे के लिए बनाए वह मकान उसके लिए लानत है, वो मकान उसके लिए बद्दुआ करेगा। हम मकान का मुकाबला करने नहीं पैदा हुए हैं, हमारी गर्दन पे तो मौत की तलवार लटक रही है। किस वक्त मौत आ जाए, मुसलमान जन्नत के लिए पैदा हुआ है, जन्नत की तैयारी के लिए पैदा हुआ है। इसलिए ये दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया मजरातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। इस दुनिया में बंदा उस जन्नत के हासिल करने वाला काम करे, उसी में से टाइम निकालकर खाने पीने के लिए थोड़ी मेहनत कर ले, पहनने ओढ़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर ले, बाकी सारा फोकस उस जन्नत का महल जो सोने चांदी की ईंट से बना होगा, जो मुश्क और कस्तूरी के गारे से जिसको जोड़ दिया गया होगा, जहां की जमीन हीरे जवाहिरात की होगी, जहां खूबसूरत बीवियां जो थूके तो सातों समंदर का सॉल्टेड वाटर स्वीट हो जाए, जहां शराबन तहूरा की नहरें, ये सारी बहारें अल्लाह ने जन्नत में तैयार कर दी है। सब कुछ उसके लिए जो इस दुनिया में जन्नत की तैयारी करेगा, ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा। जाहिर सी बात है जिसके घर में दीनी माहौल होगा, जहां चर्चा
हदीस कुरान का होगा, उसके बाल बच्चे IAS ऑफिसर बनने के बाद भी गुलामे मुस्तफा बन के रहेंगे, वह मोमिन बन के रहेंगे। और जहां दीन का चर्चा नहीं हुआ, जन्नत का चर्चा नहीं हुआ, सिर्फ DLED, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, साहब नेतागिरी, साहब पैसा कमाना, उद्योग लगाना, दौलत जमा करना, वहां के बाल बच्चे खूबसूरती के दिलदादा होंगे, माल पर आशिक होंगे, छोकरी की वजह से दीन लूटे लूटे मगर लड़की चाहिए, नौकरी के लिए चाहे दीन लूटे लूटे दाढ़ी लूटे मगर नौकरी चाहिए। वयुबी व दीनहु बिआरतिन मिन दुनिया। मुस्तफा कहते हैं आखिर जमाने में मुसलमान इतना अंदर से डैमेज हो जाएंगे कि दुनिया के बदले में अपना दीन बेच डालेंगे, दीन बेच डालेंगे, इतना बेचेंगे कि सुबह रहेंगे मुसलमान, शाम काफिर हो जाएंगे, शाम मुसलमान रहेंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे। कोई तंजीम इसको रोक नहीं पाएगी। मुसलमानों के हजारों बेटे काफिरों के साथ भाग रहे हैं, मुसलमानों की लाखों बेटियां मुशरिकों के साथ भाग रही हैं। उसका वाहिद जिम्मेदार वो घराना है जहां खेल का, तमाशा का, अमिताभ का, गाने का, म्यूजिक का, हारमोनियम का, तबला बाजा का, माल कमाने का जहां शौक दिलाया जाता है, वहां तो जहां चेहरा मिला अच्छा, ईमान लुटा के उनके साथ भागी जाएगी बेटियां। हमने बेटी को बताया कब यह दुनिया आरजी है, यह दुनिया फानी है, यह जवानी चंद दिनों की कहानी है, मौत इंतजार कर रही है, मरने के बाद जहां खरबों साल रहना है, असल आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की। इसलिए ये दुनिया पे फोकस न किया जाए। अगर हम उसे जन्नत की कहानी बताते, आखिरत की कहानी बताते, पुलसरात पे 500 साल के बराबर जो रास्ता है, बारीक से तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, आगे कहानी बच्चों को बताते, बच्चियां हमारी सहम जाती, वह दुनिया में लज्जतों की खातिर अपने ईमान का सौदा न करती। अगर हम उसे हदीस सुनाते, बुजुर्गों की कहानी बताते, अगर बेटियों को कोई काफिर 10 करोड़ रुपए का ऑफर देकर उसके ईमान को लूटना चाहता, यह कहती मैं तेरे चेहरे पे थूक दूंगी, जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी, मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। ये वही बोलेगी जिसके बाप ने घुट्टी में इस्लाम पिलाया होगा, जिसके बाप ने जन्नत की बात बताई होगी, जिसके बाप ने दुनिया को चंद दिन की कहानी और असल आखिरत की कहानी, उसकी दास्तान सुनाई होगी। तब उनके बेटे बचेंगे जहां हमेशा हुस्न की, स्मार्ट की, लव की, अफेयर की, प्यार की, नेतागिरी की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल साइंस की, साहब क्या है कि ट्रेनिंग की, जहां नीट निकालने की, जहां साहब नीट निकालने की, बीएड की, एमएड की, डीएलएड की जहां चर्चा होगा, वहां तो एक टाका ईमान बेचवा देगा, एक लड़की का चेहरा ईमान बेचवा देगा। हुजूर ने कहा आखिर जमाने में मुसलमान इतना डैमेज हो जाएगा कि सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा, शाम मुसलमान रहेगा, सुबह काफिर हो जाएगा। इसी हालात को हुजूर ने 1400 साल पहले देख लिया था, इसलिए हुजूर ने बता दिया। ऐसा नहीं कि हुजूर ने बता दिया तो होगा, हुजूर ने बता दिया तो मुसलमान काफिर हो जाएगा, सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा। हुजूर के बताने की वजह से ऐसा हो गया नहीं, हुजूर के बताने की वजह से ऐसा नहीं हो गया, बल्कि जो कुछ दुनिया में होने वाला था लोगों की वजह से उस बात को हुजूर ने 1400 साल पहले बता दिया। जो कुछ होने वाला था समाज में, ड्रामा शराब का, शबाब का, ज़िना का, सूद का, वो सारी बातें मुस्तफा ने 1400 साल बता दी। आखिर जमाने में इल्म उठ जाएगा, शराब जबरदस्त ढंग से लोग पिएंगे, ज़िनाकारी आम हो जाएगी, ज़िनाकारी आम हो जाएगी। जिस तरह जानवर एक दूसरे से मिलते हैं, उसी तरह रास्ता चलते लोग ज़िना करेंगे, कोई उसको बुरा समझने वाला नहीं रहेगा। जैसे पहले जमाने में और 80 साल की बूढ़ी भी वह सर पे आंचल रख के रहती थी, कोई अजनबी पड़ोसी उसका बाल नहीं देख पाता था, चेहरा नहीं देख पाता था। लेकिन आज वह पर्दा खत्म हो गया। आज एक जवान लड़की दुपट्टा के बगैर जींस टी शर्ट पहनकर सड़कों पे आम टहल रही है, जबकि सारी निगाहें उसके ढांचे को देख रही होती हैं और मर्दों के दिल दिमाग में बहुत सारे हलचल मचती रहती है। लेकिन कौन कहे, ये तो एक फैशन हो गया। अब कोई बोलने वाला नहीं है कि ऐसा निर्वस्त्र होके क्यों चल रही है, और अगर कोई बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उस निर्वस्त्र रहने वाली औरतों की तरफ से बोलने वाला जज है, बोलने वाला कोर्ट है, बोलने वाली कचहरी है, बोलने वाले स्कूल के जिम्मेदार हैं, समाज
के लुच्चे लफंगे गोंडे चाहते हैं कि औरतें नंगी सड़कों पे रहें ताकि मेरी आंखें मजा लेती रहें, ताकि हम उसको देख देख कर अपना दिल बहलाते रहें। वरना एक औरत सर से लेके पांव तक निकाब पहन के स्कूल पढ़ने आई है, उसको तो खुश होना चाहिए कि इससे हमारे समाज के नौजवानों में गलत असर नहीं जाएगा। वह उसका चेहरा को देखते हैं खूबसूरत है तब ना उसकी तरफ माइल होते हैं, वह तो निकाब की वजह से चेहरा छुपा हुआ है तो फिर अब उसकी इज्जत बची रहती है, तो खुश होना चाहिए। मगर ये खबीस मरदूद स्कूल और कॉलेज के जिम्मेदार तो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप यहाँ आती है इस हालत में, उससे हमारे स्कूल का माहौल खराब होता है। वह कोई चड्डी पहन के आए, जिनाकारी क्लास में हो, वहाँ कोई माहौल खराब नहीं होता है। और ये सर से लेके पांव तक वेल्ड होके हिजाब पहन के आए तो माहौल खराब होता है। जब जिना को अच्छा समझने वाले पदाधिकारी पद पे मनोनीत हो जाएं, तब कौन होगा जो बुराइयों को रोक पाएगा। इस जमाने में ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जितना हथेली पर आग रखना मुश्किल होगा। हदीस में आया है, लोग शहर बे शहर घूमेंगे, यहाँ तक कि जंगल बकरी को लेके जाएंगे, जो जंगल में बकरियां चराएगा उसी का ईमान महफूज रहेगा। जो जहां भीड़ भाड़ में ज्यादा रहा उसका ईमान तो ऐसे ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। जैसे हथेली पर आग रखना मुश्किल होगा, उसी तरीके से ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबे हैं और उसके बाद सजा मिले तो अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, रसूल हमें क्यों नहीं बचा रहे हैं। ये नहीं बोलता कि इस दिन के जिम्मेदार हम खुद हैं, मेरी बदअमली ने इस दिन को दिखाया है, मेरी बदअमली ने ये अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। नहीं, उल्टे वो बोलता है कि अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, उनकी मदद कहां है। ये मत बोल अल्लाह कहां है, गरीबान में झांक के देख के तू कहां है, तेरा अमल कहां है, तेरा कैरेक्टर कहां है, तेरे घर की औरतें कहां हैं, तेरे बच्चे कहां हैं, तेरा समाज कहां है। काजी मुंजिर ने जबरदस्त दुनिया की मुसम्मत पे तकरीर की, सारी तकरीर बादशाह पे फिट हो रही थी। बादशाह को अंदर से बड़ा गुस्सा आया, वो नमाज खत्म होने के बाद सीधे घर गया, तिल मिलाया हुआ था। चूंकि मस्जिद के सारे लोग समझ गए कि काजी साहब ने सारी तकरीर बादशाह पे फिट कर दी। मकान बनाने का जुनून ऐसा इसको चढ़ा है कि मस्जिद की हाजिरी इनकी कम हो गई है। दुनिया की मजम्मत जो कुरान हदीस में थी बयान की बात तिल मिला गया, तिल मिला के घर चला गया। उन्होंने इनके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दिया, मस्जिद जुमा के आना छोड़ दिया। बेटा ने कहा कि अब्बू आप इतने परेशान हैं, उनके पीछे नमाज जुमा आपने छोड़ दी, ये उसको निकाल क्यों नहीं देते हैं। आप तनख्वाह उनको देते हैं, आपकी निगरानी में हुकूमत चल रही है, आप इमाम को मनोनीत करते हैं, आप तनख्वाह देते हैं, आप इनको निकाल क्यों नहीं देते। आप इस कदर अंदर से बेचैन हैं, आप गुस्से में हैं, आपका चेहरा तमतमाया हुआ है, आप उनके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दिए, आप जुमा दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, आप उसको निकाल क्यों नहीं देते, इतने परेशान अंदर से क्यों है। बादशाह वक्त, बादशाह भी अपने आप में एक परफेक्ट मोमिन था। उसने कहा खबरदार, खामोश, अपने बेटे से कहा खामोश, दोबारा इस तरह के जुमले नहीं बोलेगा, दोबारा इस तरह के जुमले नहीं बोलेगा। क्यों? अगरचे हमारी मजम्मत उसने की है, अगरचे हमको बुरा लगा है, मगर ऐसा हक बोलने वाला अगर मुसल्ले पे नहीं रहे तो तबाही मच जाएगी। वो हक बोला है, वह सच बोला है, खबरदार तुम दोबारा ऐसे जुमले जबान से मत निकालना। मुझको तकलीफ हुई है, मैंने नमाज पढ़ना छोड़ दिया है, मैं दूसरी मस्जिद में जा रहा हूं, लेकिन ऐसा हक बोलने वाला आलिम कभी भी माजूल नहीं किया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा। यह है ऊंचे उठ के सोचने की बात, यह है छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके अपनी जिल्लत रुसवाई झेल ले, इस्लाम की रुसवाई बर्दाश्त ना करे, मसलक की रुसवाई बर्दाश्त ना करे। हम नंगे हो गए, गंदे हो गए, चौपट हो गए, गलीज हो गए, मदरसा को मिटाने की कसम खा लिया, जलसा को रुकवाने की कसम खा लिया, और साहब कंपटीशन कर दिया, वो साहब मदरसा खोला है हम खोलेंगे, वो मस्जिद बनाया है, नमाज तो नहीं पढ़ेंगे, अलबत्ता दिखाने के लिए मस्जिद खोलेंगे। मस्जिद में एसी लगाना कमाल नहीं है, मस्जिद में जितनी ज्यादा नमाजों की तादाद हो वही मस्जिद दुआ करती है, बाकमाल मस्जिद है। रहे मस्जिद मिट्टी की, नमाजी मार्बल होना
चाहिए। यहाँ से मौज की खातिर मस्जिद, मदरसा, दीवार, मार्बल, ग्रेनाइट सब शान शौकत दिखलाने के लिए है। अल्लाह के लिए कौन नमाज पढ़ेगा, अल्लाह के लिए कौन मस्जिद तामीर करेगा, अल्लाह के लिए कौन अपने सारे दिलों के गंदे ख्यालात को मिटाकर अच्छे लोगों को सराहेगा, कौन होगा ऐसा। एक बार मिस्र में कहत छाया, बारिश रुक गई, सारे लोग परेशान हो गए। बादशाह मिस्र ने क्या कहा, काजी मुनजिर से जाके कहो वह दुआ करें कि अल्लाह बारिश रहमत का नज़ूल फरमा दे। वही जिनके खिलाफ उन्होंने तकरीर की थी, वो क्या कहते हैं अपने गुलाम से, काजी मुनजिर से जाके कहो कि बारिश बंद हो गई है, लोग परेशान हैं, वो दुआ करें कि बारिश हो जाए। अल्लाह समद। जब बादशाह मिस्र सुल्तान अब्दुल नासिर का जब काजी मुनजिर के पास पहुंचा तो काजी साहब ने कहा कि बादशाह इस वक्त क्या कर रहा है, इस वक्त में कहत छाया है, बारिश रुक गई है, मुझसे दुआ की दरखास्त करने के लिए तुमको भेजा है, ये बताओ कि बादशाह इस वक्त कर क्या रहा है। कहा बादशाह इस वक्त जमीन पे अपनी पेशानी रगड़ रगड़ के दुआ कर रहा है। बादशाह मिट्टी पे अपनी नाक पेशानी रगड़ कर वो दुआ कर रहा है रो रो कर। कहा जाओ खुशखबरी सुना दो, जब मुल्क का बादशाह वह मिट्टी पे नाक रगड़ के दुआ करे, खुशखबरी सुना दो कि अब बारिश होने ही वाली है, बारिश आने वाली है। इधर कासिद खबर लेके गया, उधर वो झमाझम बारिश हुई कि सारा मिस्र सरसब्ज़ोशादाब हो गया। ये है बुजुर्गान दीन की वो कहानियां जो हम जैसे गंदों को अपना आईना दिखलाती हैं। कैसे वह लोग कुव्वते बर्दाश्त, कुव्वते सब के मालिक थे वह लोग, छोटी छोटी बातों, गंदी गंदी बातों के पीछे पड़कर इस्लाम का, मस्जिदों का, मदरसे का नुकसान नहीं करवाते थे। इस्लाम का मफाद जिसमें हो, सुन्नियत का मफाद जिसमें हो, मसलक का मफाद जिसमें हो, मशरब का मफाद जिसमें हो, उस मफाद की खातिर अपने जिल्लत को बर्दाश्त कर लेते थे, मगर इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचने देते थे। यही कहानी बुजुर्गान दीन से हमारी जिंदगी में रोशनी के लिए काफी है। मैंने कहा आपसे कि एक खातून बगदाद की सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा है, और एक बाप दिन भर जिहाद, रात भर सजदा, एक खता हो गई उसकी माफी के लिए 10 साल तक नौकरी, फिर लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी से निकाह करने का की शर्त पर राजी हो जाना, ताकि सारी तकलीफ दुनिया की मगर कयामत के दिन बेदाग होके जाऊं, वहां अल्लाह के नजदीक शर्मिंदा ना होना पड़े। लूली लंगड़ी अपाहिज बीवी दुनिया की मुसीबत है, चंद दिनों की, ये झेल लूंगा, मगर अगर माफी इसी शर्त पे ठहरी है तो बस मैं उस लूली लंगड़ी से निकाह करने को तैयार हूं। तैयार हो गए, क्यों? एक मुसीबत को उठाने के लिए। लेकिन जो अल्लाह से सौदा करता है, अल्लाह ताला ज्यादा दिन तक उसको नुकसान में नहीं रखता, अल्लाह ताला बेहतरीन बदल अता फरमाता है। उस नौजवान ने अल्लाह की मोहब्बत में आखिरत के अजाब से बचने के लिए एक लूली लंगड़ी से शादी कर ली, ताकि हमारा ये जुर्म माफ कर दे। ना सोचा था कि खूबसूरत होगी, नहीं, बल्कि लूली लंगड़ी समझ के निकाह कर लिया। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह से डरते हुए, कयामत के दिन हिसाब किताब से की गिरफ्त से बचते हुए इस गुनाह के दाग को यही धोना चाहा। मालूम है जब गुजरे उरूसी में दाखिल हुआ, हुस्नो जमाल की देवी बैठी है, बाहर निकला, महसूस हुआ कि मेरी बीवी नहीं, मैं गलत कमरे में दाखिल हो गया हूँ। लेकिन लड़की के वालिद ने कहा, बेटा ये तुम्हारी बीवी है, मैंने जो कहा था लूली लंगड़ी गोंगी, इस माना कर कहा था कि मेरी बिटिया इतनी परहेजगार है कि जबान ने आज तक गुनाह नहीं किया है, कान ने आज तक खता नहीं किया है, हाथ पांव से गुनाह का सुदूर नहीं हुआ है। वो लड़का सजदे में सर रख के अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा किया होगा, मालिक मैं आखिरत के अजाब से बचने के लिए, मैंने इस गुनाह की माफी के लिए इस लड़की को मैंने कबूल किया था, तूने इस सौदे को नफा बख्श बनाया कि जन्नत तो दूर है, इसी दुनिया में उस सब्र का जबरदस्त इनाम तूने अता फरमा दिया। जब बाप अल्लाह से डरने वाला, मां सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, तब अल्लाह ने दोनों के मिलने के बाद जो औलाद दिया है वह करोड़ों कादरियों का इमाम और मुर्शिद, वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत में अता फरमा दिया है।
एक गौसे आजम का लंगर खाने वाले, एक तोशा और मालिदा खाने वाले, एक साहब गौसे आजम के नाम पे लंगर लुटाने वाले। गौसे आजम लंगर से उतना खुश नहीं होंगे जितना आपके झूठ छोड़ने से खुश होंगे, आपकी नमाजों की पाबंदी से खुश होंगे, जितना आपके तकवा परहेजगारी से खुश होंगे। लंगर तो खिलाया, जो डेली खाते हैं वो खिला दिया, लेकिन गौसे आजम का जो मिशन था, बुराइयां मिटाना, नेकियां फैलाना, मुस्तफ़ा के दीन को कायम करना, अमीर से लेके गरीब सारे घरों में पाकीज़गी का माहौल पैदा करना, शराब निकाल कर वहां तिलावत कुरान को दाखिल करना, गौसे आजम का मिशन यही था। और वह मिस्र पूरे बगदाद को बुराइयों से पाक कर गए, दीन को जिंदा कर दिया। मुहिउद्दीन का टाइटल अल्लाह की तरफ से आपको मिला, दीन को जिंदा करने वाले हैं। तो गौसे आजम जो दीन को जिंदा करने आए थे, जो 25 साल तक जंगलों के पत्तों को खा करके उन्होंने विलायत हासिल की थी, मार्फत का नूर हासिल किया था, उसने बगदाद के मरे हुए इस माहौल को इतना जिंदा किया। मदरसा जिंदा हुआ, खानका जिंदा हुई, मस्जिद का निजाम चुस्त और दुरुस्त हुआ। 70-70 हजार लोग आपकी तकरीर सुनने के लिए आने लगे। यानी जो जहां दीन मर चुका था, गौसे आजम की मेहनतों से अल्लाह ने दोबारा दीन को जिंदा कर दिया। इसलिए गौसे आजम का नाम अब्दुल कादिर था, उसका नाम हो गया मुहिउद्दीन, दीन का जिंदा करने वाला। तो जो दीन को जिंदा करेगा, दीन के लिए मेहनत करेगा, वह गुम नहीं होगा। आज 800 साल हो गए, अल्लाह ने दीन की खिदमतों का इनाम गौसे आजम को यह दिया कि बगदाद से उठाया, शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया। आज पूरी दुनिया में सरकार गौसे आजम की अजमत का डंका बज रहा है। जो सिर्फ अपने लिए खाएगा, पिएगा, मरेगा, उसका बच्चा भी उसकी कब्र पे नहीं जाएगा। और जो दीन के लिए जिंदा रहेगा, अपना बेटा हो न हो, लाखों बेटों के दिल में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। इसलिए जमींदारों की कब्रों पे जानवर चरते हैं, मगर फकीरों, दुर्वेशों, अल्लाह वालों की कब्र पे गुलाब चढ़ाया जाता है, वहां मुश्क और अंबर लगाया जाता है। लाखों करोड़ों की भीड़ रहती, ताकि दुनिया जान ले जो बाल बच्चों के लिए सिर्फ जिएगा, उनके बाल बच्चे भी उसको भूल जाएंगे। और जो रब के दीन के लिए जिएगा, रब करोड़ों दिलों में उसकी मोहब्बत अता कर देगा। यही सबब है कि अल्लाह के वलियों के नाम से कॉन्फ्रेंसें होती हैं, उनके मज़ारात पे करोड़ों की हाजिरी होती है। यह हाजिरी इसीलिए ताकि लोग उनकी जिंदगी से नूर हासिल करें, उनकी जिंदगी से जज्बात हासिल करें, उनकी जिंदगी से इंतुजियाज्म हासिल करें, उनकी जिंदगी से उत्तेजना हासिल करें, उनकी जिंदगी से प्रेरणा लें, उनकी जिंदगी से जिंदगी गुजारने का नुस्खा वहां से हासिल करें। इसलिए हुजूर ने कहा था, मैं कब्रों की ज़ियारत से तुझको रोका था, पर अब मैं कहता हूं फज़ूरूहा, ज़ियारत क्या करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत से आखिरत याद आएगी और दुनिया की चाहत घटेगी। हुजूर ने इसीलिए कहा था कब्रों की ज़ियारत क्या करो, कि आखिरत याद आएगी और दुनिया की चाहत घटेगी। हम लोगों ने उसी कब्र को धागा, तागा, मेला बना दिया, दुनिया मांगने का जरिया बना दिया। जिस कब्र की हाजिरी को हुजूर ने दुनिया की चाहत घटाने का जरिया बनाया था, हमने उसी कब्र को दुनिया बटोरने का जरिया बना दिया। इसीलिए बरकतें खत्म हो गई, रूहानियत खत्म हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबों को नेक लोगों का चर्चा करने, उनकी जिंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल